हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोगों का जो प्रिपरेशन चल रहा होगा वो बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है। और कल जो मैं बताई थी आप लोगों को, जो आपका जो एग्ज़ाम का जो डेट है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, कल भी मैं बताई थी और मैं आज भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो भी बच्चे आप लोग जेपीएससी जेट का जो एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ठीक है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का, उनका जो एग्ज़ाम है मार्च में ही है। ठीक है, कितना मार्च का? तो 29 मार्च का है। कल मैं 28 बोली थी, जो कि बाय मिस्टेक बोल दी थी, तो आज मैं सुधार करती हूँ डेट को, और 29 मार्च को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आज का जो क्लास रहेगा ना आप लोगों के लिए, वो आईसीटी है। ठीक है, आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका ये जो क्लास है इसको मिस मत करना। क्यों? क्योंकि ये आपका ये यूनिट नंबर 8 है और ये आपका जो आज का जो क्लास है ये थ्योरी बेस में है। ठीक है, थ्योरी पढ़ना इसलिए जरूरी है कि ताकि आपका क्वेश्चंस बने। और एक चीज है कि जो जितने भी जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो कल कल जो मैं क्लासेस परसों जो मैं क्लासेस ली थी संडे को, ठीक है, तो उसमें देखिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्या हुआ, तो क्लासेस अच्छी लगी हैं। बट क्या, और एक चीज क्या हुआ कि वो जो क्लास है उसको मैक्सिमम लोगों ने देखा है। ठीक है, बट लाइक और कमेंट किसी ने नहीं किया है। ठीक है, तो प्लीज आप लोगों से हमले रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि अगर आप लोगों को क्लासेस में इतनी मेहनत करके प्रोवाइड करवाती हूँ, तो प्लीज आप लोग फीडबैक दे के जाइएगा। ठीक है, और आप खुद डिमांड भी कर सकते हो कि मैम किस तरह का क्वेश्चंस चाहिए आप लोगों को। ओके, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अगेन रिपीट कर दूं आप लोगों को कि 1000 सब्सक्राइबर का जो है हमारा चैनल का एक मुहिम है। ठीक है, अगर 1000 सब्सक्राइबर होता है, जितने भी स्टूडेंट 1000 अंडर रहेंगे, ये लोग आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है वैप्स अकाडमी जो टेलीग्राम जो लिंक है, इसमें जुड़ जाइएगा। क्यों? क्योंकि इससे आपका डाटा जो है, कौन स्टूडेंट ज्वाइन किया है अंडर 1000, वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके आप लोग क्या करना कि वैप्स अकाडमी टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। ठीक है, और अगर जेट के अलावा आप लोग अगर जेपीएससी का भी अगर तैयारी करते हैं, तो वो लोग भी इस चैनल से जुड़िए, यानी कि वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी चैनल, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी क्लासेस को मैं अपलोड करूंगी वो आप लोग तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज का क्लासेस में क्या क्या है। थ्योरी क्लासेस है आपका, ये जो आपका क्लास है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ डोंट मिस दी क्लास। ठीक है, ये क्लास को आप लोग मिस मत करना, क्योंकि आज का जो क्लासेस रहेगा ना ये थोड़ा लॉन्ग रहेगा। ठीक है, लंबा क्लास है। आज आप लोगों को एमसीक्यूज नहीं करवाऊंगी, क्योंकि आपका जो आईसीटी का जो क्लासेस है ये 2 क्लासेस में आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास आप लोगों के लिए क्या है, तो थ्योरी क्लासेस है। ठीक है, थ्योरी क्लासेस है। और सेकंड क्लास क्या रहेगा, जो मैं कल लेके आऊंगी आप लोगों के लिए, कल के लिए वेट कीजिएगा आप लोग, उसमें सारा एमसीक्यूज करवा दूंगी आपका आईसीटी का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो आपका सिलेबस है, आपका झारखंड जो जेट का जो सिलेबस क्या कह रहा है, इसमें है आपका। और इसमें जो है जो सिलेबस है ये आपका पेपर 1 का है। इसमें क्या है कि आपका जो यूजीसी, ठीक है, यूजीसी जो आपका नेट का जो आपका सिलेबस, ठीक है, जो आपका नेट का जो सिलेबस है, और आपका जेपीएससी, ठीक है, जेट का जो सिलेबस है, ये दोनों आपका सेम है। ठीक है, सेम पढ़ना है। तो जो बच्चे अगर यूजीसी नेट का भी अगर तैयारी कर रहे होंगे, तो वो लोग भी ये क्लासेस को ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी यूजीसी में भी यहाँ से 5 क्वेश्चंस होते हैं। आप लोगों को पता होगा, अगर सिलेबस देखे होंगे, तो जो पेपर 1 का जो क्लासेस होता है आपका, इसमें 10 यूनिट होता है। ठीक है, 10 यूनिट आपको पढ़ना है। जो आपका आईसीटी जो है यूनिट नंबर 8 है। ठीक है, यूनिट नंबर ये 8 है। इसमें आपका जो 10 यूनिट में आपका 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि आपका टोटल 5 इंटू यानी कि 10। ठीक है, यानी कि 50 क्वेश्चन आपके आते हैं। 10 यूनिट हो गया और 5 क्वेश्चंस हो गया, तो टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका जो आज का जो क्लासेस रहेगा वो मैं थ्योरी करा रही हूँ, यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, और मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि अगर ये क्लासेस लंबा आप लोगों को लगेगा, तो 1.25 के स्पीड में ही देखना। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग
1.25 के अलावा 1.50 या फिर 75 पे देखोगे तो वो ज़्यादा स्पीड होगा, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को क्या समझ में नहीं आएगा, अंडरस्टैंड जो होता है वो आप नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज ज्यादा स्पीड करके मत देखना, टाइम सेव करना है तो कर लो आप लोग, 1.25 के स्पीड में आप लोग देख लेना, ठीक है। तो देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या पढ़ना पड़ता है आपको आईसीटी में, ठीक है। तो इसके सिलेबस देखते हैं कि क्या है। तो अंतर्गत ये विषय आते हैं कौन कौन से। तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, तो बेसिक कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़ना पड़ेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ना पड़ेगा, मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस पढ़ना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, और क्या पढ़ना पड़ेगा, तो इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, ईमेल एंड वेब ब्राउजर्स पढ़ना पड़ेगा, और क्या है आपका ई गवर्नेंस एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स, और आपका आईसीटी टीचिंग एंड रिसर्च एंड साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन, ठीक है। आज का जो मैं क्लास लूंगी ये आप लोगों का बोथ लैंग्वेजेस में रहेगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि अगर आप लोग आईसीटी अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं तो ज्यादा आप लोग प्रेफर कीजिएगा इंग्लिश में पढ़ने का, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ने का ज्यादा प्रेफर कीजिएगा, बिकॉज क्या होता है कि कभी कभी जो हिंदी का जो वर्ड्स होते हैं ना वो आपको फंसा सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी से ज्यादा आप लोग ध्यान थोड़ा देना ये सब खास करके सब्जेक्ट्स में, कि इंग्लिश भी आप पढ़ लिया करो, ठीक है। कि ताकि अगर हिंदी ना समझ में आए, तो अगर हिंदी मीडियम वाले हो और अगर हिंदी में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आता है, तो इंग्लिश का भी वर्ड्स आप लोग एक एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए बोथ लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करती हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं होगा खास करके लैंग्वेज में, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, मूल ज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक जो कंप्यूटर होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और मेमोरी स्टोरेज ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट एंड नेटवर्क, देखिए सेम ही रहता है, ठीक है। बस वहां पे हिंदी में लिखा जाता है, इसको इंग्लिश में लिखा जाता है, ठीक है, कोई अलग नहीं होता। तो आई होप आपको सिलेबस देख लिए पढ़ना क्या। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है हमारा। तो सबसे पहले देखते हैं कि आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। बोथ लैंग्वेजेस में है, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन ना लो आप लोग। देखते हैं कि ये है आप क्या कहता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि जो आपका आईसीटी क्या है आपका, कि आईसीटी रिफर्स टू द टेक्नोलॉजी यूज टू हैंडल इंफॉर्मेशन एंड क्या करता है, तो फैसिलिटेट क्या, तो कम्युनिकेशंस थ्रू डिजिटल डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, ठीक है। यानी कि ये आपका फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू, यानी कि एज अ कंप्यूटर सच एज कंप्यूटर, ठीक है। लाइक आप देख सकते हैं इंटरनेट है, मोबाइल नेटवर्किंग है और सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ठीक है। इन एजुकेशन, ठीक है, इन एजुकेशन में देख सकते हैं, ठीक है। इन एजुकेशन में क्या हेल्प करता है आपका आईसीटी, तो ये हेल्प क्या करता है आपका आईसीटी, तो ये करता है ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है। आप आईसीटी के थ्रू, ठीक है, आईसीटी के थ्रू क्या कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं, डिजिटल क्लासरूम होता है और वर्चुअल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और सेकंड क्या हो जाएगा आपका, रिसर्च एंड नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। आप आईसीटी के थ्रू वर्चुअल कम्युनिकेशन, ठीक है, और रिसर्च एंड नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, हिंदी वाले भी आप पढ़ सकते हो। इसमें सूचना एवं संचार जो प्रौद्योगिकी है वो क्या कर रहा है कि तकनीकी का समूह है, ठीक है, जिनका उपयोग सूचना को संग्रहित, ठीक है, और क्या कर रहा है ये, तो संसाधित और संचारित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। शिक्षा में ये क्या करता है, तो इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, ठीक है। यानी कि आप एजुकेशन फील्ड में इसका उपयोग कर सकते हैं। लाइक कैसे कर सकते हैं इसका उपयोग, तो देखिए ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। यानी कि ई लर्निंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्या कर सकते हैं आप इसको, प्लेटफॉर्म के थ्रू आप आईसीटी के अकॉर्डिंग आप क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ क्या है ये आपका, ठीक है, ये जो मैं क्लास ले रही हूँ ये आपका ऑनलाइन ही एजुकेशन है ना, ठीक है, ऑनलाइन ही शिक्षा है ना। तो इसको आप कह सकते हैं कि जो आपका आईसीटी है ये आपका एजुकेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, ठीक है।
कंप्यूटर फंडामेंटल्स बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें पहला देखते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगी आप लोगों को। तो इसमें आपका हो जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि कंप्यूटर का जो फंडामेंटल्स यानी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो कंप्यूटर क्या है आपका, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। क्या करता है, तो प्रोसेस डाटा एंड क्या करता है, कन्वर्ट्स इनटू मीनिंगफुल, ठीक है, यानी कि जो भी मीनिंगफुल जो आपका जो इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, मीनिंगफुल जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको क्या करता है, ये तो देता है, ठीक है। कौन, तो कंप्यूटर, ठीक है। आप देखते होंगे कि अगर आप गूगल पे करते, सॉरी, गूगल में सर्च करते होंगे, कोई भी एक ऐसा वर्ड को डाल दो, ठीक है, तो उस वर्ड का आप बोलोगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, मीनिंग क्या होता है, तो उसका फुल इंफॉर्मेशन वो आपको देगा, ठीक है। तो वो किस, आपका गूगल किस में आता है, यानी कि इंटरनेट किस में आता है, तो आपका आईसीटी में आता है, ठीक है। आईसीटी का क्या पार्ट है आपका, तो कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्या आप डिफिनेशन के अंडर देख सकते हैं कि ये क्या करता है, तो आपका मीनिंगफुल क्या करता है, तो इंफॉर्मेशन आपको देता है, ठीक है। देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ओके। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इनपुट होता है, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ठीक है। इनके कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का क्या क्या आ जाएगा आपका, तो इनपुट, इनपुट डिवाइस को में क्या क्या आ जाएगा आपका, तो कीबोर्ड आ जाएगा, माउस आ जाएगा, स्कैनर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस में जनरली इस तरह से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 में दे देगा आपको सारा आउटपुट डिवाइस दे देगा। एक में आपका इनपुट डिवाइस रहेगा, तो उसमें आपको पूछेगा कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। वो मैं कल आप लोगों को करवा दूंगी, उसके लिए टेंशन ना ले। अभी आज जो क्लास है उसको थ्योरी लो, ठीक है। आज का जो क्लास रहेगा वो थ्योरी रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि फिर क्या कि आपका जो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है, पहला इनपुट आता है, ठीक है, फिर सीपीयू आता है यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आता है, फिर एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये जो आपका एएलयू है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपका जेपीएससी, जेपीएससी का अगर पेपर आप लोग दिए होंगे तो जेपीएससी 2023 में ये क्वेश्चंस को पूछा गया था कि सीपीयू का इनमें से कौन सा पार्ट सीपीयू का पार्ट है, तो ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सीपीयू का जो पार्ट ये दोनों आता है, कौन कौन, तो कंट्रोल यूनिट भी आता है और आपका सीपीयू का पार्ट ए एल यू एंड आपका सी यू, ये आपका सीपीयू का पार्ट है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या हो गया आपका, तो सीयू हो गया, एएलयू होगा, सीपीयू होगा, यूनिट हो गया, ठीक है। इसमें और देखते हैं कि मेमोरी, ठीक है, और मेमोरी भी इसमें आता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, तो पहला है आपका सुपर कंप्यूटर, दूसरा क्या है आपका, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, और तीसरा क्या है आपका मिनी कंप्यूटर, और चौथा क्या है आपका माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, जो हिंदी वाले भी आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी में क्या क्या सेम लिखा रहता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करता है, डेटा प्रोसेस करके उपयोगी सूचना बनाती है, ठीक है। कंप्यूटर के कितने भाग हैं, तो आपका इनपुट इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है, सीपीयू होता है, मेमोरी होता है। कंप्यूटर के प्रकार सुपर कंप्यूटर, मेन मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या हो जाएगा कि आईसीटी क्या है, ठीक है। वो तो डिफिनेशन में बता दी थी कि आईसीटी क्या है, ठीक है। तो इसको प्रॉपर देखते हैं कि आईसीटी आखिर है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जो आईसीटी है, ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, जो आईसीटी रिफर्स टू जो टेक्नोलॉजी यूज फॉर कलेक्टिंग, ठीक है, कलेक्टिंग करता है, स्टोरिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है एंड ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड क्या करता है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, जो आपका इसका जो यूज होता है, ये पहले सबसे पहले होता है कि मान लीजिए कि ए मेरा, ये क्या है, मेरा डाटा है, ठीक है, ये मेरा डाटा है, ठीक है। इसको क्या करेगा, पहले ए को तो यहाँ पे स्टोर करेगा, ठीक है, क्या करेगा, तो इसको स्टोर करेगा, ठीक है। फिर इसको क्या करेगा, तो प्रोसेस करेगा, ठीक है, प्रोसेस करेगा, देन ये फिर ट्रांसफर करेगा, क्या यानी कि ट्रांसफर करेगा आपका, ठीक है, ट्रांसफर करेगा इंफॉर्मेशन को, ठीक है, प्रॉपर वे में कि ये आखिर डाटा है क्या, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये आपका आईसीटी है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि आईसीटी
आप कह सकते हैं जो कंबाइंस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो आईसीटी है आपका क्या है, तो आपका ये कंबाइंड है, ठीक है, किसका, तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी प्लस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू माइनेज एंड शेयर इंफॉर्मेशन, ठीक है। अभी मैं प्रोसेस वे में बता दी कि अगर ए है, ठीक है, ये आपको इनपुट कर दिया, ठीक है, इनपुट कर दिए, तो ये फिर उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है, फिर उसको क्या करता है, आउटपुट करके वो शेयर करता है, ठीक है, कि रिजल्ट फाइनल आखिर क्या है। फिर देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे ले सकते, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन, फिर सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन, फिर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है, 4 एग्जाम्पल है इसके। हिंदी वाले भी आप पढ़ सकते हो, सेम ही है इसमें भी। यानी कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी वह तकनीक जिसके माध्यम से सूचना का संग्रह, भंडार, प्रसंस्करण और, ठीक है, और आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। क्या क्या किया जाता है आपका, तो सूचना का संग्रह किया जाता है, भंडारण किया जाता है, और प्रसंस्करण किया जाता है, और आदान प्रदान भी किया जाता है। यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन प्लस टेक्नोलॉजी दोनों मतलब मिलके बना है, ठीक है। उदाहरण कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल उपग्रह संग्रह और डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आईसीटी का मुख्य घटक क्या है, ठीक है, इसके मुख्य घटक यानी कंपोनेंट्स, ठीक है। आईसीटी का मुख्य कंपोनेंट्स क्या देखने को मिलता है, तो पहला देखते हैं कि आईसीटी का मुख्य कंपोनेंट्स कितने हैं, तो याद रखिएगा कितने, तो 4 देखने को मिलते हैं आईसीटी के मुख्य कंपोनेंट्स। तो पहला कंपोनेंट्स क्या होता है, तो आपका हार्डवेयर होता है, ठीक है। पहला कंपोनेंट्स होता है आपका आईसीटी का, वो हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर जैसे कि हार्डवेयर रिफर्स टू द, आपका कह सकते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम लाइक, यानी कि एग्जांपल देख सकते हैं, जो हार्डवेयर होता है क्या क्या होता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, ये आपके किस तरह के, तो हार्डवेयर है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन क्या कहता है, करता है कि हार्डवेयर एंड आपका सॉफ्टवेयर में क्या करता है कि डिफरेंस पूछता है, ठीक है। तो हार्डवेयर क्या है आपका, फिजिकल कंपोनेंट्स है, और इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, तो कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, और आपका प्रिंटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, नेक्स्ट है आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में देखते हैं, तो हार्डवेयर एक भौतिक भाग है, ठीक है, जिसको क्या करते हैं आपका फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर आपका एक फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर है, किसका, तो कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू और प्रिंटर का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, सॉफ्टवेयर। सेकंड क्या हो जाएगा, पहला तो आपका हार्डवेयर हो गया था, ठीक है, सेकंड आपका क्या हो जाएगा, तो सेकंड जो आपका हो जाएगा कौन सा, तो सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर है कि ये आपका प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल हार्डवेयर, ठीक है, ये आपका प्रोग्राम्स को क्या करता है, तो कंट्रोल करता है। टाइप जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर और विंडोज, आप कह सकते हैं कि लिनक्स, ठीक है, लूनिक्स भी कर सकते हैं इसको, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ठीक है। ये सारी चीज आपकी क्या होते हैं, तो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर वो चीज है ना जो आपका क्या होता है, जैसे कि पावर पॉइंट, स्लाइड बेस है, ठीक है, एमएस वर्ड, ये आपका सॉफ्टवेयर होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हार्ड कॉपी है या फिर सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। हम लोग जो भी मान लीजिए कि कभी कभी आप लोग बोलोगे कि मैम पीडीएफ दीजिए, ठीक है, तो पीडीएफ हमारा क्या हो जाएगा, आपका पीडीएफ में भेज दूंगी, वो आपका हो जाएगा सॉफ्टवेयर, क्या हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है। फिर यही पीडीएफ को आप प्रिंट आउट कर लोगे, ठीक है, प्रिंट आउट करके क्या कर लोगे, निकाल लोगे, अब वो एक A4 साइज का पेज में जब आ जाएगा, तो आपका ट्रांसफर किस में हो जाएगा, तो आपका हार्डवेयर में हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं पीडीएफ हमारा क्या होता है, पीडीएफ, तो वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। फिर उसको निकालेंगे A4 साइज का सीट में या फिर व्हाइट सीट, कुछ किसी की उसका प्रिंट आउट करोगे, तो आपका हो जाएगा हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में क्या क्या आता है, अब वो आपको बता दी, कीबोर्ड आता है, ठीक है, और आपका मॉनिटर आता है, माउस आता है, जो हार्डवेयर होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर देख लीजिए, विंडो है, एप्लीकेशन है, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये सारा आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर को नियंत्रण करता है, ठीक है, जो हार्डवेयर जो आपका सिस्टम होता है, ठीक है, जैसे सीपीयू, ठीक है, सीपीयू सिस्टम, ठीक है, आपका माउस, ठीक है, माउस हो गया, ठीक है, उसको क्या करता है, तो वो आपको उसको नियंत्रण करता है, ठीक है। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर और आपका जो आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो इसके प्रकार कौन कौन से, तो ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, एमएस वर्ड हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा और पावर
पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस देखते हैं। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉरी क्या लिख दी मैं, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि VVI इसको कर सकते हो। इसमें क्या पूछा जाता है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस को पूछा जाता है, क्वेश्चन में अरेंज किया हुआ रहता है कि इनमें से आप सही आंसर को चुने। ठीक है, सही आंसर मतलब पूछता है कि इनमें से कौन आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, सारा आउटपुट दिया हुआ रहेगा तो आपको इनपुट उसमें सेलेक्ट करना रहता है। देखते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस यूज टू इंटर डाटा। ठीक है, जो आपका इनपुट डिवाइस होता है वो इंटर क्या करता है आपका डाटा को। ठीक है, जैसे कि हम लोग कंप्यूटर को क्या, जैसे कि कंप्यूटर का क्या देते हैं। ठीक है, कुछ उसमें डालते हैं ना। ठीक है, जैसे कि होता है कि कंप्यूटर जो होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग कि कुछ अगर डालेंगे तभी वहां से आउटपुट आता है। ठीक है, क्या आता है तो आपका आउटपुट आता है। ओके, तो वही क्या करता है कि इंटर डाटा, तो आपको इनपुट में क्या करना पड़ेगा, डाटा को इंटर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि कीबोर्ड माउस स्कैनर। ठीक है, कीबोर्ड और आपका माउस स्कैनर। ठीक है, कंप्यूटर में आप लोग देखे होंगे पहले का जो पीसी हुआ करता था, जो कंप्यूटर हुआ करता था, उसको देखते होंगे कि बड़ा सा आपका सीपीयू होता था, फिर माउस होता था, कीबोर्ड होता था, फिर यहाँ पे आपका क्या होता था, कंप्यूटर होता था। आप यहाँ से चेयर में लेके बैठते थे। ठीक है, तो ये सारा क्या होता था, तो आपका कंप्यूटर से कनेक्टेड होता था। तो ये आपके इनपुट हो जाते थे। इनपुट में क्या क्या, माइक्रोफोन कर सकते हैं। ठीक है, वेबकैम है, स्कैनर है, फिर माउस है, कीबोर्ड आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, याद रखिएगा, आउटपुट डिवाइस कीबोर्ड माउस स्कैनर माइक्रोफोन और वेबकैम। ठीक है, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, तो आउटपुट जो डिवाइस होते हैं वो आपके डिवाइसेस दैट डिस्प्ले रिजल्ट। ठीक है, जो मैं बताई कि इनपुट में होता है कि डाटा को क्या होता है कि आप डालते हैं। ठीक है, और आउटपुट में क्या होता है कि वो रिजल्ट देता है। क्या देता है, रिजल्ट देता है। क्या करके, तो आप कोई भी डाटा को डालो फिर वो क्या करता है तो प्रोसेस करता है। ठीक है, डाटा यहाँ पे डालते हैं आप। ठीक है, डाटा को डालो, प्रोसेस करेगा, फिर उसको आउटपुट देगा। ठीक है, यानी कि ये आपका डाटा क्या होता है, आपका इनपुट होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है तो प्रोसेस होता है, देन आपका आउटपुट। ठीक है, यानी कि रिजल्ट होता है। ओके, तो इसमें देखते हैं कि क्या है कि जो आपका जो एग्जांपल, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। ठीक है, आप देखते होंगे कि प्रिंटर जो प्रिंट आउट जो निकालते हैं हम लोग। ठीक है, अभी मैं इसी का एग्जांपल लेती हूँ कि अगर पीडीएफ हमें आप लोगों को दे दी। ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को दे दी, जब तक से आप पीडीएफ को आप कंप्यूटर में नहीं डालोगे और A4 साइज का शीट नहीं डालोगे तो आपका डाटा को वो रिजल्ट नहीं देगा। ये सारी चीजें अगर आप इनपुट करते हो, डालते हो, तो वो आपका रिजल्ट देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आउटपुट मतलब रिजल्ट देता है। ठीक है, अब देखते हैं कि नेटवर्क क्या है। ठीक है, नेटवर्क है क्या, तो नेटवर्क क्या है, तो नेटवर्क मीन्स आप कनेक्टेड। ठीक है, नेटवर्क मीन्स, एक सेकेंड, आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को। नेटवर्क मीन्स कनेक्टेड ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। ठीक है, ये क्या करता है तो मल्टीपल कंप्यूटर्स को क्या करता है अपने से कनेक्ट करता है। ठीक है, और क्या करता है जो भी इंफॉर्मेशन रहता है उसको क्या कर रहा है, शेयर करता है और रिसोर्स करता है। ठीक है, जैसे टाइप ऑफ नेटवर्क कौन कौन से होते हैं, तो टाइप ऑफ नेटवर्क क्या क्या होता है, तो लैन होता है यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, देखिए इसका जो होता है ना कि आपका जो नेटवर्क होता है, कभी कभी होता है कि नेटवर्क का आपका क्या पूछेगा, नेटवर्क का आपको डेफिनेशन पूछेगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि परिभाषा पूछेगा। ठीक है, उसके बाद पूछता है लैन। ठीक है, आपको लैन के बारे पूछेगा, मैन के बारे पूछेगा और आपका वैन के बारे पूछेगा। ये इंपॉर्टेंट रखता है, पूछता है इन सब में कि कौन सा आपका लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, यानी कि कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछता है, ये सारे को सेलेक्ट करके और एक कुछ अदर चीज डाल देता है जिसमें पूछेगा कि इनमें से कौन सा नेटवर्क से रिलेटेड है। ठीक है, तो याद रखिएगा नेटवर्क से रिलेटेड कौन कौन सा आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें देख सकते हैं कि जो लैन होता है ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क है। लाइक आप कह सकते हैं लैन यानी कि लोकल, यानी कि ब्लूटूथ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ब्लूटूथ आपका कौन क्या हो जाएगा, तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल एरिया नेटवर्क यानी कि स्कूल और ऑफिस। ठीक है, ऑफिस में देखते होंगे कि अभी जो है कि वाईफाई लगा हुआ, क्या तो वाईफाई
लगा हुआ रहता है, वो आपका स्मॉल नेटवर्क यानी कि स्कूल, ठीक है, में आता है, ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं, लैन को लोकल एरिया नेटवर्क में, ठीक है। ये आपका लैन जो है, ठीक है, ये जो आपका लैन है ये स्मॉल एरिया में काम करता है, ठीक है। जैसे कि वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ये आपका लैन में आता है, ठीक है। ये आपका पहला। फिर दूसरा क्या है आपका, यानी कि मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो कवर करता है, जैसे कि सिटी लेवल नेटवर्क। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो सिटी लेवल जो नेटवर्क होता है ये आपका जो होता है पहला, और ये दूसरा, ये होता है आपका स्कूल और ऑफिस, ठीक है, एक ही कंपाउंड के जो अंदर होता है उसको क्या करता है, ये तो आपका लैन कनेक्ट करता है, ठीक है। बट मैन जो क्या होता है, मैन जो होता है ये आपका यानी कि मेट्रोपोलाइट एरिया नेटवर्क जो होता है, ये आपका जो एक कंपाउंड, ये जो एक एरिया होता है, जैसे कि कॉलोनी कह सकते हैं, ठीक है, एक कॉलोनी कह सकते हैं, उसको ये कवर करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस वाला लोग होता है, ठीक है, वो आप कह सकते हैं कि ये वाला नेटवर्क वो लोग यूज करता है, यानी कि सिटी लेवल नेटवर्क, ठीक है। वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये आपका ग्लोबल नेटवर्क लाइक इंटरनेट, ठीक है, ये वाइड है, ठीक है। आपका ये पहला हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे कि इंटरनेट। इंटरनेट से हम लोग कहाँ कहाँ कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आप लोग व्हाट्सएप से वीडियो कॉल करके कहाँ कनेक्ट हो रहे हो, तो आप एक स्टेट से अदर स्टेट भी आप कनेक्ट हो जा रहे हो, किसके, आप वाइन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क से, ठीक है, ग्लोबल नेटवर्क, ठीक है, लाइक इंटरनेट, ठीक है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि इसका जो हिंदी वर्जन में भी देख सकते हैं, नेटवर्क। नेटवर्क का अर्थ, ठीक है, कई कंप्यूटरों को क्या करता है, जोड़कर सूचना साझा करना, ठीक है। जो नेटवर्क का जो अर्थ जो मेन अर्थ होता है, मीनिंग होता है, मीन्स दैट कह सकते हैं कि कंप्यूटर को क्या कर रहा है, तो जोड़कर सूचना को साझा करना होता है, ठीक है। नेटवर्क का टाइप क्या क्या, प्रकार क्या क्या, तो लैन जो छोटे नेटवर्क होते हैं, वैन जो शहर स्तर का नेटवर्क होता है, ठीक है, वैन जो बड़े स्तर का नेटवर्क यानी कि इंटरनेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, संचार तकनीकी क्या है, ठीक है। संचार जो है ये आपका तकनीकी क्या है, ठीक है। मैं अगेन आप लोगों को एक बार फिर ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कल का जो सॉरी संडे का जो क्लासेस आपका जो जेपीएससी जेपीएससी जो जेट का जो मैं क्लासेस ली थी, उसका जो बच्चे जो देखे हैं बहुत ही अत्यधिक मात्रा में देखे, बट क्या हुआ है कि बच्चे जो हैं कि लाइक नहीं किए हैं और ना ही सब्सक्राइब किए हैं, ठीक है। और हाँ, कमेंट करके प्लीज जाया कीजिए कि आपको क्लासेस कैसा लगता है, क्योंकि अगर आप लोग फीडबैक दीजिएगा ना, ठीक है, फीडबैक दीजिएगा, तो इससे क्या होगा कि हम लोग मोटिवेट होंगे, ठीक है। मोटिवेट होने से क्या होता है कि क्लासेस को और भी बेटर वे में आप लोगों को क्या करूंगी, तो प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि आप लोग फीडबैक देना ना भूलें, ठीक है। आप लोग फीडबैक देके जाइए तो हमें भी अच्छा लगेगा। और इतने बच्चे देखते हैं तो प्लीज जितने बच्चे देखते हैं कम से कम उसका 50% तो आप लोग लाइक करके जाया करो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इतने बच्चे देखने के बाद भी मुझे लगता है कि 10% बच्चे भी हैं जो हैं वो लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। तो 50% बहुत दूर की बात है। 100% में 50% मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों से कि प्लीज अगर क्लासेस आप लोग को इतना अच्छा लगता है, मैं इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए ला रही हूँ, प्रोवाइड करवा रही हूँ, ठीक है, तो प्लीज एक लाइक करके जाया करो क्लासेस को, ठीक है। ताकि और भी जो भी लर्नर्स, न्यू लर्नर्स आएंगे, उन लोगों को भी लगेगा कि हाँ मैम का क्लास अच्छा होगा, तभी इतने सारे स्टूडेंट्स ने लाइक किया है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाया कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, संचार यानी कि तकनीकी, संचार तकनीकी, इट्स रिफर्स टू द, ठीक है, ये जो है ये क्या कर रहा है कि सॉरी, हाँ, चलिए देखते हैं कि क्या है इसमें। तो इसमें है आपका इट्स रिफर्स टू, आपका कह सकते हैं टेक्नोलॉजीज यूज यूज फॉर क्या कर रहा है, तो ट्रांसमिटिंग कर रहा है क्या, तो इंफॉर्मेशन का, ठीक है। यानी कि ट्रांसमिटिंग कर रहा है किसका, तो इंफॉर्मेशन को। वो कैसे करता है, तो देखती, टेलीफोन के अकॉर्डिंग करता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन करता है, और मोबाइल नेटवर्क के थ्रू करता है, और ईमेल के थ्रू करता है, ठीक है। यानी कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है कभी कभी देता है मतलब एग्जाम्स में पूछता है, ठीक है। मैं एनटीपीसी अगर बच्चे देते होंगे तो एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें मेरे को
के एक लोग दिए थे, तो उन्होंने बताया कि कंप्यूटर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो वो बच्चे भी ये सारे जो क्वेश्चंस है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। तो उनको पूछा गया था कि इनमें से कौन-सा है जो आपका क्या है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है? तो आपका जो मैसेज वगैरह जो होता है ना, ईमेल वगैरह जो होता है ना, ये आपका क्या होता है, ये मत सोचिएगा ईमेल से आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ईमेल से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मोबाइल नेटवर्क यानी कि आपका व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यानी कि इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल, ये आपका क्या है, कम्युनिकेशंस आपका टेक्नोलॉजी है, ठीक है? और क्या सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी आपका क्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन है, ठीक है? हिंदी देखते हैं। संचार तकनीक वह तकनीक जिसमें सूचना का आदान-प्रदान होता है, ठीक है? यानी कि जो इन्फॉर्मेशन का क्या होता है, तो आपका ट्रांसफरेशन होता है, ठीक है? जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है? मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, यानी कि मैं आप लोग को टीच टीच कर रही हूँ, यानी कि इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि आईसीटी है क्या, ठीक है? ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है? तो आप लोग जब मेरे को फीडबैक दीजिएगा कि मैम आपका जो क्लास है आज का वो बहुत ही अच्छा था, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, कि सूचना का आदान प्रदान हो जाएगा। हमने क्लास लिया, हमने क्लास करवाया आप लोगों को, आपने क्लास को पढ़ा, ठीक है? तो मैं इनपुट दी और आप लोगों ने फीडबैक में क्या दिया, तो आउटपुट दिया। तो वही होता है कि कम्युनिकेशन ये एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है? तो आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन भी आपका क्या हो सकता है, तो ऑनलाइन आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा, ठीक है? तो आई होप आप लोग देख लिए होंगे क्या क्या आता है इसमें आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्या है आपका, कंप्यूटर सिस्टम इन आईसीटी, ठीक है? इसका सिस्टम की बात करते हैं कि क्या है, तो इंग्लिश में देखते हैं कि क्या है। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या करता है, तो इनपुट यूनिट, यानी कि क्या कर सकता है, तो इंटरेस्ट डाटा, ठीक है? जो भी क्या कर रहा है, तो इंटर्स डाटा करता है, ठीक है? जो भी जो डाटा होता है, इनपुट होता है, उसमें क्या करता है, आप देखते होंगे जो कीबोर्ड होता है उसमें क्या करता है, तो डाटा को इंटर करता है, ठीक है? सॉरी, कीबोर्ड के अकॉर्डिंग, सॉरी, क्या कह रही हूँ मैं, हाँ, इसमें होता है कि इनपुट डाटा को क्या होता है, तो दिया जाता है, ठीक है? जैसे कि कोई भी, जैसे कि मैं अभी एग्जांपल दी, पीडीएफ, पीडीएफ ये मेरा डाटा है जिसको क्या करना है, ए4 साइज के सीट में प्रिंट आउट निकलवाना है, तो ठीक क्या करता है, तो इंटर कर दिए पीडीएफ को, क्या किए हम लोग कि इंटर कर दिए, ठीक है? तो पीडीएफ को इंटर कर दिए तो ये आपका इनपुट हो जाएगा, ठीक है? फिर क्या कंप्यूटर सिस्टम का जो है प्रोसेस क्या होता है वो बता रही हूँ मैं आप लोग। तो सीपीयू क्या कहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि डाटा को प्रोसेस करता है। पहले होता है कि मैंने क्या किया, डाटा को इंटर किया, ठीक है? ये भी याद रखिएगा, प्रोसेस इंटर किया, तो फिर जो डाटा इंटर हुआ, ठीक है, यानी कि पीडीएफ, पीडीएफ जो इंटर हुआ उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। अभी अभी बताइए मैं, प्रोसेस हो रहा है क्या, तो पीडीएफ, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, मेमोरी, यानी कि उसके बाद क्या करेगा वो, तो स्टोर करेगा, ठीक है, स्टोर करेगा। उसके बाद क्या करेगा, तो आपको रिजल्ट देगा, ठीक है? क्या करेगा, तो रिजल्ट देगा। तो यही चीज है कि कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर क्या कंसिस्ट करता है, तो पहले क्या करेगा आपको, आपका डाटा, यानी कि इनपुट करेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा, फिर उसको स्टोर करेगा, फिर देन आपको क्या करेगा, आउटपुट, यानी कि डिस्प्ले रिजल्ट देगा, ठीक है? आई होप आप लोगों को बहुत ही इजी वे, देखिए मेरा जो क्लास है ना, इसमें क्या होता है कि मैं बहुत ज्यादा जो स्लाइडेड्स होता है इसको मैं भर भर के नहीं लाती हूँ, ठीक है? देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जरूरत होता है ना, वही बस पढ़ो, ठीक है? यानी कि वन लाइनर टाइप से पढ़ाई करो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको क्लास अंडरस्टैंड भी कर जाओगे और क्या कर जाओगे, तो आपका जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो भी आपके प्रॉपर वे में कंप्लीट, मतलब क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर प्रणाली का प्रमुख भाग कौन कौन सा है, ठीक है, यानी कि कंपोनेंट्स कौन कौन से, तो इनपुट है, सीपीयू है, मेमोरी है, और आपका क्या हो जाएगा, तो आउटपुट यूनिट है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं क्या, इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट के बारे जानते हैं कि क्या है इंटरनेट, ठीक है? तो इंटरनेट जो है आपका, द इंटरनेट इज ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टेड मिलियंस कंप्यूटर्स, ठीक है? इंटरनेट जो होता है पूरा वर्ल्ड को, यानी कि मिलियंस कंप्यूटर्स को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, ठीक है? जैसे इंपॉर्टेंट आइटम्स देखते हैं कि क्या क्या हो जाएगा, तो आपका डब्लू डब्लू, ठीक है, आप याद रखिएगा इंटरनेट में आपका डब्लू
डब्लू आ जाता है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कभी कभी बोलता है कि डब्लू डब्लू क्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो इंटरनेट है। ठीक है, इंटरनेट एक आपका कनेक्टर है। ठीक है, कौन, तो डब्लू डब्लू। फिर वेबसाइट्स क्या होते हैं आपके, तो ये भी आपके इंटरनेट होते हैं। ठीक है, वेब ब्राउजर भी आपके क्या है, तो इंटरनेट के पार्ट्स है। ठीक है, यूआरएल, ठीक है, यूआरएल भी आपके क्या है, तो ये भी आपका इंटरनेट। ठीक है, आईपी एड्रेस है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसमें होता है ना कि वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीजों को याद करना मतलब जरूरी माना जाता है। ठीक है, आईपी एड्रेस याद रखिएगा, जो आईपी एड्रेस होता है ये आपका इंटरनेट का पार्ट होता है। ठीक है, कॉमन ब्राउजर। ठीक है, इसमें क्या क्या कॉमन ब्राउजर आता है, देखिए इंपॉर्टेंस और आइटम्स में जो इंटरनेट होता है उसका ये हो। ठीक है, डब्लू वेबसाइट, वेब ब्राउजर, यूआरएल और आईपी एड्रेस होता है। बट कॉमन ब्राउजर में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, तो सबसे पहले गूगल क्रोम आता है। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स आता है और आपका माइक्रोसॉफ्ट एज आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ब्राउजर आपको पूछेगा क्वेश्चन में, ये तीनों दे दिया जाएगा। ठीक है, ये तीनों आपको दे दिया जाएगा और आपका फोर्थ, ये आपका पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर में आपको दे दिया जाएगा आईपी एड्रेस। ठीक है, मान लो कि आईपी एड्रेस दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें से पूछ देगा कि इनमें से कौन सा आपका आपका ब्राउजर नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्राउजर कौन कौन सा होता है, तो गूगल क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है और आपका माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। ठीक है, आपका आईपी एड्रेस जो है ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका इंटरनेट को कनेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, हिंदी वाले भी पढ़ सकते हो। कंप्यूटर विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर, सॉरी इंटरनेट, इंटरनेट जो होता है आपका नेटवर्क, वो विश्व का सबसे बड़ा एक नेटवर्क होता है। ठीक है, यानी कि नेटवर्क मतलब आप कह सकते हैं कि नेटवर्क का डिफिनेशन देख सकते हैं कि नेटवर्क से क्या होता है आपका कि वन स्टेट टू अनदर स्टेट, या वन कंट्री टू, कह सकते हैं वन कंट्री टू अदर कंट्री, यानी कि एक स्टेट दूसरे स्टेट से, या फिर आपका जो एक जो अ, देश है। ठीक है, एक जो देश है वो दूसरे देश से क्या अपना जो भी आपका ना जो डाटा होता है उसको शेयर कर सकता है, तो किसके माध्यम से, तो इंटरनेट नेटवर्क के माध्यम से। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू हो जाएगा, वेबसाइट्स हो जाएगा, वेब ब्राउजर हो जाएगा, यूआरएल हो जाएगा और आईपी एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, वेब ब्राउजर बता दी कि क्या क्या होता है, तो उसको प्लीज आप लोग अच्छे से एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आईसीटी इन एजुकेशन। ठीक है, आपका जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, इसका एजुकेशन में यानी कि जो शिक्षा का जो क्षेत्र है इसमें क्या भूमिका निभाता है, यानी कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंस देखते हैं क्या, आईसीटी ने शिक्षा प्रणाली में क्या क्या है, तो आधुनिक बनाया, यानी कि मॉडर्न। ठीक है, आधुनिक यानी कि मॉडर्न बनाया है। ठीक है, देखते हैं कि क्या है, तो एप्लीकेशन ऑफ, जो कह सकते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन में क्या करता है, तो पहला कर देख सकते हैं कि स्मार्ट क्लासरूम। ठीक है, स्मार्ट क्लासरूम, दूसरा ऑनलाइन लर्निंग जो भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्या है कि डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बहुत कोई को देखते होंगे कि बहुत कोई ऑफिस नहीं जा पाते, या तो फिर लोग आप देखते हैं कि ऑनलाइन जॉब भी करते हैं। ठीक है, यानी कि घर बैठे जॉब भी करते हैं, तो वो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, अपना मीटिंग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वो हो गया ऑनलाइन एग्जाम्स। ठीक है, अब ज्यादातर अभी तो मैं यूजीसी नेट, ठीक है, यूजीसी नेट अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये जो इसका जो एग्जाम आप यूजीसी नेट का जो एग्जाम देने जाओगे, वो क्या ऑफलाइन देने जाओगे, तो जी नहीं, ये जो एग्जाम होता है क्या होता है, तो ये आपका ऑनलाइन होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। इसके क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेनिफिट्स देखते हैं क्या क्या है इसका, तो बेनिफिट्स जो है आपका, यानी कि कह सकते हैं कि आपका इंटरेक्टिव लर्निंग। ठीक है, इसका जो बेनिफिट देखते हैं कि जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को कैसा क्लासेस लग रहा है, आप लोगों को अगर क्लासेस बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, तो आप लोग फीडबैक दे के जाइएगा। अब बताइएगा कि मैम इंटरेक्टिव लर्निंग, ठीक है, आपका जो क्लास है वो बहुत इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो आप लोगों को पसंद आ रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं आप लोगों को, तो इंटरेक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पा रही हूँ कि नहीं पा रही हूँ, ये आपका फीडबैक बताएगा। ठीक है, ये आपका फीडबैक बताएगा और क्या बताएगा, तो
होता क्या है कि कभी-कभी जो ऑनलाइन जो लर्निंग होता है उसमें क्या होता है, तो इंटरैक्टिव लर्निंग होता है, मतलब अच्छा लगता है इंटरैक्टिव लर्निंग, ठीक है। ग्लोबल नॉलेज एंड एक्सेस, ठीक है। डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को एजुकेशन आप लोगों को क्लास ले रही हूँ, ठीक है, आईसीटी का, ठीक है। तो आप अपना घर बैठे क्लास ले रहे हो, ठीक है। क्या तो घर बैठे आप क्लासेस को ले रहे हो, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे ऑफलाइन नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑफलाइन क्लास नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ऑनलाइन क्लास हो रहा है, जिससे क्या डिस्टेंस है हमारे और आपके बीच में, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, तो आईसीटी का क्या रोल है आपका आपका एजुकेशन में, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस अपना योगदान देता है, ठीक है। देखते हैं कि शिक्षा में आईसीटी का उपयोग, ठीक है। हिंदी वाले देख लो आप लोग, हिंदी इसमें भी सेम ही जो इसका जो लिखने का जो हिंदी और इंग्लिश होता है ना, ये सिमिलर होता है, थोड़ा बहुत का फर्क होता है, बट ये सिमिलर होता है। जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम, ये स्मार्ट क्लासरूम ही लिखाता है, ठीक है, स्मार्ट क्लास रूम ही लिखाता है ये, ना कि इसका कोई अदर लिखाएगा। आपका एग्जाम में ऐसे ही आपको क्या ऑप्शंस मिलेंगे देखने को, ठीक है। तो ऑनलाइन शिक्षा होता है, डिजिटल लाइब्रेरी होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, ऑनलाइन परीक्षा होता है, ठीक है। और क्या होता है, बेहतर शिक्षण होता है और जानकारी तक आसानी से पहुंचता है, फिर दूरस्थ शिक्षा होता है। ओके, तो आई होप समझ चुके होंगे आप लोग। देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारा, आईसीटी रिसर्च, ठीक है। आपका जो अनुसंधान है, ठीक है, आईसीटी का रिसर्च में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, यानी कि अनुसंधान में। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या है आईसीटी का। तो पहला हो जाएगा आपका आईसीटी हेल्प रिसर्च इन, किसमें हेल्प करता है, तो पहला देखते हैं डाटा को कलेक्शन करता है, ठीक है। दूसरा डाटा को एनालिसिस करता है। तीसरा क्या करता है, ऑनलाइन जनरल्स करता है। फोर्थ क्या करता है, रिसर्च का कोलैबोरेशन करता है। और फिफ्थ क्या करता है, कॉमन रिसर्च को, सॉरी ये नहीं हो जाएगा, तो चार क्या क्या करता है आपका, तो पहला डाटा कलेक्ट करता है, डाटा एनालिसिस करता है, ऑनलाइन जनरल्स करता है, और रिसर्च को क्या करता है, ये तो कोलैबोरेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, कॉमन रिसर्च डाटाबेस, जो कॉमन जो रिसर्च का जो डाटाबेस होता है उसको कैसे करता है, तो ये गूगल को स्कॉलर करता है, ठीक है, गूगल को स्कॉलर करता है। फिर ऑनलाइन एकेडमिक जनरल होता है, ठीक है। हिंदी में देख लो आप लोग क्या है इसमें, तो वही है, सेम हो जाएगा। अनुसंधान की मदद करता है, डाटा संग्रह करता है, डेटा का विश्लेषण करता है, ऑनलाइन शोध पर पत्र करता है, वैश्विक सहयोग देता है, ठीक है। अब देखते हैं साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना था आपका आईसीटी में। जो भी मैं आप लोगों को पहले, इसीलिए मैं सिलेबस दिखा दी हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं क्लास करने से पहले क्या की हूँ कि आप लोगों को सिलेबस को दिखा दी हूँ, यूजीसी नेट और जेपीएससी जेट के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जेपीएससी जेट के लिए ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आपका यूजीसी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज की जो आपका जो ये सब्जेक्ट है, जो यूनिट है आपका, यूनिट नंबर 8, ये आपका यूजीसी और आपका जेपीएससी जेट सेम ही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और क्लास भी बहुत अच्छा है, जो कि जो एग्जाम में पूछा जाता है वही मैं लेके आई हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो देखते हैं साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या करता है, प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम्स, ठीक है। क्या करता है, तो ये प्रोटेक्ट करता है किसको, तो कंप्यूटर के जो सिस्टम्स होते हैं उनको, और किसको करता है, तो नेटवर्क फ्रॉम डिजिटल आपका अटैक्स, ठीक है, जो आपका नेटवर्क के अकॉर्डिंग, ठीक है, नेटवर्क के अकॉर्डिंग देखते होंगे कि आपका जो आपका डिजिटल अटैक्स होते हैं, ठीक है, कभी कभी देखते नहीं है कि बैंक वैंक में जो होता है, कभी कभी जो गूगल पे या फिर ऑनलाइन जो भी पेमेंट, जो गूगल पे और पेटीएम वगैरह जो चल रहा है, उसमें बहुत तरह का कभी कभी होता है कि आपका फ्रॉड कॉल आ जाता है, ठीक है। फ्रॉड कॉल आ जाएगा, उसमें बोलेगा कि मैम मेरे साथ खुद हुआ है ये चीज़, ठीक है। मुझे भी कॉल करके बोला गया कि मैम आपका जो एटीएम का जो डेट है ना, वो एक्सपायर कर गया है, ठीक है। तो मैं उनको बोली कि मेरा जो एटीएम है वो लिया हुआ मैक्सिमम 1 ईयर हो ही रहा है, ठीक है, तो एक्सपायर कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैम आपका एक्सपायर होने वाला है, ठीक है, आप जल्दी से, अब मैं मैसेज सेंड कर रहा हूँ, आप उसका ओटीपी बता दो, ठीक है। तो मैं उनसे पूछी थी कि आप कौन सा ब्रांच से बोल रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपने इंडियन बैंक से में आपका अकाउंट है, तो मैंने कहा हाँ है। तो मैंने उनसे पूछा, ठीक है, उनसे पूछी कि कौन सा ब्रांच से हो आप, ठीक है, आप ब्रांच बताओ कि कौन सा ब्रांच से है। तो उन्होंने कहा कि आपको पता होगा ना कि आपका कौन सा ब्रांच में अकाउंट खुलवाया है। तो मैं उनसे पूछी कि आप ही बता दो ना कि मैं कौन सा ब्रांच से अपना अकाउंट को
खुलवाई हूँ, ठीक है। तो उन्होंने इसका आंसर नहीं दे पाया कि मैं कौन सा ब्रांच से हूँ, ठीक है। अगर आप बैंक का मैनेजर हो जिस ब्रांच का, तो आप बताओगे ना कि मैं उस ब्रांच का मैनेजर कॉल किया हूँ, अब मैं वही बोल रही। तो इससे हुआ था कि फ्रॉड था वो कॉल, ठीक है। ऐसा मेरा 1 नहीं 2-3 टाइम्स ऐसा हुआ है। तो वही होता है कि क्या करता है, तो आपका जो साइबर सिक्योरिटी होता है, ये आपका नेटवर्क फ्रॉम डिजिटल अटैक्स को भी ये बचाता है, ठीक है। इसमें देखते हैं कि वायरस होता है, ठीक है, मालवेयर होता है, फिर आप कह सकते हैं फिशिंग, ठीक है, फिर हैकिंग, फिर प्रोटेक्शन मेथड में क्या क्या होता है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आता है, फिर फायरवॉल आता है, फिर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो आपको याद होना मतलब ये होना चाहिए कि जो आपका, अगर मोबाइल को सेव रखना है तो ओटीपी डोंट शेयर एनीवन, ठीक है। किसी से भी आप अपना ओटीपी को नहीं शेयर करना है, ठीक है। और सेफ्टी के लिए क्या क्या होता है, तो फायरवॉल होता है, और आपका क्या होता है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भी आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए, ठीक है। इस देखते हैं कि क्या है, आप देख सकते हैं, हिंदी वाले आप लोग पढ़ो क्या है इसमें। साइबर सुरक्षा जो कंप्यूटर और डेटा को साइबर हमलों से सुरक्षित रखती है, ठीक है। इसके खतरे क्या क्या है, तो खतरे देख सकते हैं, वायरस है, ठीक है, मालवेयर है, हैकिंग हो सकता है, फिशिंग हो सकता है। इसका सुरक्षा का उपाय क्या क्या है, तो एंटीवायरस आप डाउनलोड कर लो, ठीक है, फायरवॉल डाउनलोड कर दो, और एक आप स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यानी कि मजबूत पासवर्ड आप अपने डाल के रखो, ठीक है। नेक्स्ट है कि आईसीटी का एडवांटेज क्या है, ठीक है। आईसीटी का एडवांटेज देखते हैं कि क्या है, तो इसका जो एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा, ये इसमें क्या होता है, पहला फास्ट कम्युनिकेशन किया जाता है, दूसरा क्या होता है, इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन होता है, तीसरा ग्लोबल क्या होता है, कनेक्टिविटी होता है, और चौथा क्या होता है आपका, तो आपका इफिशिएंट लर्निंग होता है, ठीक है, यानी कि एफिशिएंट लर्निंग भी होता है, तेज संचार, सूचना तक आसान पहुंच होता है, वैश्विक संपर्क होता है, और इससे क्या होता है आपका इफिशिएंट लर्निंग, यानी कि आपका बेहतर शिक्षा भी मिलता है आपके किससे, तो आईसीटी से। एडवांटेज देख लिए आप लोग। अगर एडवांटेज है तो इसका लिमिटेशंस भी देखते हैं कि इसका लिमिटेशंस क्या 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 होते हैं, ठीक है। तो लिमिटेशंस देखते हैं कि पहला साइबर क्राइम होता है, ठीक है, प्राइवेसी यूजेज होता है, डिजिटल डिवाइड होते हैं, ठीक है, फिर क्या होता है, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस होता है, और क्या देखने को मिलता है, तो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस देखने को मिलता है, यानी कि साइबर अपराध, गोपनीयता की समस्या, डिजिटल असमानता और तकनीकी पर निर्भरता, ठीक है। अब देखते हैं कि रिवीजन के तौर पे, ठीक है, कि क्या क्या हमने अभी तक आप लोगों को करवाया है, ठीक है। तो अभी बहुत लंबा क्लासेस चलने वाला है, ये मत सोचिएगा कि क्लास मैम इतना जल्दी कैसे खत्म कर दी, ठीक है। तो ये क्लास अभी खत्म नहीं हुआ, नीचे अभी बहुत पढ़ना है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि इसका जो क्लासेस 2 ही क्लास में जब ले रही हूँ, 2 क्लासेस अगर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जो फर्स्ट क्लास जो हमारा ये थ्योरी का जो क्लास है, इसमें आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। ए टू जेड आपको नॉलेज दे दूँ, ठीक है, यानी कि सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो सेकंड क्लास आएगा उसमें सिर्फ एमसीक्यूज रहेगा, उसमें क्या होगा कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है। कल का जो क्लासेस आप लोग का रहेगा, इसका एमसीक्यूज क्लास, उसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं आज पहले ही बोल दे रही हूँ, क्योंकि आज मैं इतने अच्छे से अगर क्लासेस को ले रही हूँ, तो प्लीज आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि क्लास को अच्छे से लो, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है आपका, और 1000 सब्सक्राइबर का हमारा जो चैनल है उसका मुहिम है, तो वैप्स क्या है, वैप्स एकेडमी, ठीक है, एकेडमी 24 हमारा क्या है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देती हूँ, जाइए और क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, ठीक है, सॉरी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर जाइएगा, और आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। और हाँ, एक चीज है, अगर आप लोग जितने स्टूडेंट देखते हैं उसका 50% रिक्वेस्ट है कि लाइक करके जाया करो, ठीक है, कमेंट करते ही नहीं हो तो एटलीस्ट लाइक कर दिया करो, ठीक है। तो देखते हैं किसमें क्या है। आईसीटी इन एजुकेशन रिफर्स टू द यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये जो एजुकेशन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज, कंप्यूटर्स, इंटर्स, कम्युनिकेशन टूल्स एंड इनहांस टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन, ठीक है। इट हेल्प्स टीचर्स स्टूडेंट्स टू क्रिएट, स्टोर, शेयर एंड यूज नॉलेज इफेक्टिवली, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये आपका अगर यूजीसी का कर रहे हो, ठीक है, और जेट का भी कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्यों,
क्योंकि इसमें देख सकते हैं कि जिससे शिक्षक और विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण करते हैं, संग्रह और साझा करना आसानी से कर सकते हैं। किससे? तो आपका आईसीटी से। ठीक है, तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या मैं कहना चाह रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है आईसीटी ऑफ एजुकेशन का, तो अभी मैं थोड़ा देर पहले ही पढ़ाई थी, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन कर देती हूँ। पहला, इम्प्रूवमेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, प्रमोट इन इंटरेक्टिव लर्निंग होता है, प्रोवाइडेड ग्लोबल एक्सेस टू नॉलेज होता है, सपोर्ट डिस्टेंस एजुकेशन होता है, डेवलप डिजिटल लिटरेसी एमंग स्टूडेंट्स होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, जो क्वेश्चंस बनते हैं इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन को बनाया जाता है। क्या हो जाएगा फिर? शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, फिर क्या है? इंटरेक्टिव लर्निंग को बढ़ावा देना, वैश्विक ज्ञान तक पहुंच को प्रदान करना, दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना और डिजिटल साक्षरता का विकसित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा कि टाइप ऑफ आईसीटी टूल्स इन एजुकेशन। इसके एजुकेशन के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ा के आ रही हूं मैं आप लोगों को। हार्डवेयर टूल्स होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हार्डवेयर में आता है? कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और आपका इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड और आपका प्रोजेक्टर। ठीक है, टीचिंग में आप देखते हैं जो हार्डवेयर जो पार्ट होता है कौन कौन सा होता है। आप कंप्यूटर से पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत बच्चे अभी जो होते हैं यूट्यूब आप खोल लिए हो। ठीक है, कहाँ पे? तो लैपी पे। कहाँ पे? लैपी, यानी कि लैपटॉप पे आप लोग खोल के रखे हो, तो वहां से भी आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, लैपटॉप पे भी पढ़ रहे हो। ठीक है, कंप्यूटर डेस्कटॉप वाला भी होता है एक लैपटॉप जो पर्सनल होता है, इसको पीसी बोलते हैं। टैबलेट को भी पर्सनल बोलते हैं, इसको भी पीसी बोलते हैं। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर। इसको टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर ये सारे से इंटरेक्टिव आपको व्हाइट बोर्ड। ठीक है, अभी जो डिजिटल बोर्ड है मैं बहुत जल्दी आप लोगों को क्या तो डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा वो मैं रिक्वेस्ट करूंगी और फिर उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या आइएगा तो लाइव जुड़िएगा आप लोग। ठीक है, और 1000 सब्सक्राइबर का जल्दी से मुहिम के क्या कीजिए तो फुलफिल कीजिए। ठीक है, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगी आपको 1000 कंप्लीट होने पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है इसमें। फिर प्रोजेक्टर्स का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखते होंगे प्रोजेक्टर्स का भी आप बहुत ज्यादा बड़े बड़े जो मीटिंग्स होते हैं, सेमिनार होते हैं, उसमें क्या किया जाता है तो आपका एजुकेशन में सेमिनार रखा जाता है, तो हार्डवेयर में आपको प्रोजेक्टर का भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो वही सेम चीज है आपका हिंदी में भी। फिर सॉफ्टवेयर में देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर टूल्स में क्या क्या आ जाएगा? वही आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आ जाएगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन जैसे कि आप अभी मैं क्या बताई कि जो प्रोजेक्टर के थ्रू जो आप कह सकते हैं, प्रोजेक्टर के में जो आपका जो दिखाया जाएगा जो, ठीक है, वो क्या प्रेजेंटेशंस को आपको प्रोजेक्टर में अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, वो आपका यानी कि पीडीएफ का तौर पे तो ये आपका अपलोड हो जाएगा। उसी के थ्रू आप बहुत सारे मीटिंग्स को, मतलब सेमिनार्स को क्या किया जाता है तो कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, क्या होता है और उसके बाद तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। एजुकेशनल ऐप है। ठीक है, एजुकेशनल ऐप मींस दैट के भी कह सकते हैं कि जो वेब्स अकेडमी है। ठीक है, वेब्स जो अकेडमी है हमारा, इसका भी लर्निंग ऐप बहुत जल्द लॉन्च होगा। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्द से जल्द आप लोग क्या कीजिएगा, ऐप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐप में क्या होगा कि आप लोगों को बहुत सारे ऑनलाइन जो आप लोगों के लिए जो अंडर 1000 जो स्टूडेंट रहेंगे उन लोगों को गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, गिफ्ट दिया जाएगा कहाँ पे? ऐप पे। ठीक है, ऐप पे आप लोगों को क्या किया जाएगा तो आपको गिफ्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। किसके लिए? तो जेपीएससी मेंस के लिए। और अगर इधर 1000 से पहले अगर सब्सक्राइबर हो जाता है तो मैं बहुत जल्द आपका जो आपका जेट का जो एग्जाम है उससे पहले ही मैं आप लोगों को ऐप लॉन्च कर दूंगी। वहां पे आप लोग जेट वाले भी जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्या कर सकते हैं तो आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ एलएमएस कौन कौन सा हो जाएगा? एग्जांपल्स ऑफ एलएमएस का तो मॉडल हो जाएगा। ठीक है, गूगल क्लासरूम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका तीसरा, कम्युनिकेशन टूल्स कौन कौन से होते हैं? तो कम्युनिकेशन टूल्स में देखते हैं क्या क्या आएगा। तो कम्युनिकेशन टूल, ठीक है, इसको मैं रिवीजन करवा रही हूँ। ठीक है, इसमें आ जाएगा ईमेल, आ जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आ जाएगा ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म्स, आ जाएगा और आपका कॉमन टूल्स में क्या आता है? जूम जूम आता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आते हैं और गूगल मीट आता है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा जो कम्युनिकेशन जो टूल होता है उसमें आप कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू भी कर सकते हो, फोन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो और आपका
ऑनलाइन डिस्कशन यानी कि आप ग्रुप डिस्कशन भी ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। आप कॉमन टूल्स में क्या, जैसे जूम जूम कर सकते हो, गूगल मीट कर सकते हो, ये सारी चीजें से आप क्या कर सकते हो, तो मीटिंग कर सकते हो, ओके। अब देखते हैं कि आईसीटी बेस्ड जो टीचिंग मेथड क्या क्या है। तो आईसीटी के जो टीचिंग मेथड क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ो तब तक, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा कि क्या है ई लर्निंग, ठीक है। एक सेकेंड। जो ई लर्निंग होता है, ठीक है, इसको देखते हैं। ई लर्निंग जो होता है वो क्या है आपका। ई लर्निंग मीन्स लर्निंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो किसके डिवाइस इंटरनेट प्लेटफॉर्म के थ्रू इसका क्या किया जाता है, ई लर्निंग किया जाता है। जैसे ई लर्निंग क्या है आपका, तो कह सकते हैं आप इसको ऑनलाइन कोर्स होता है, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर होता है और वर्चुअल क्लासरूम होता है, ठीक है। इसमें आपको मैं ये दोनों चीजें आप लोगों को कह सकती हूँ कि जब ऐप लॉन्च होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर भी। जैसे कि अभी जो मैं यूट्यूब में जो अभी क्लास ले रही हूँ, ठीक है, यूट्यूब में जो मैं क्लास ले रही हूँ उसमें क्या है हमारा, तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, ठीक है। किस तरह का लेक्चर है ये आपका, तो रिकॉर्डेड लेक्चर है कि मैं पहले रिकॉर्ड करती हूँ, उसके बाद आप लोग तक भेजती हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है मेरा रिकॉर्डेड क्लासेस का, तो प्लीज आप लोग क्या कीजिए, वैप्स एकेडमी, क्या एकेडमी जो मेरा 24 जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जाके आप लोग जुड़िए, आपका सारे क्लासेस को मैं वहां पे शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है, ऑनलाइन जो लर्निंग है, ई लर्निंग जो है ये क्या कर रहा है आपका, तो ये क्या कर रहा है आपका कि इलेक्ट्रॉनिक यानी कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आपका माध्यम से या शिक्षक को क्या कर रहा है, तो आपका ये कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि ब्लाइंड लर्निंग, ठीक है, ब्लाइंड लर्निंग क्या होता है। तो ब्लाइंड लर्निंग जो होता है आपका, जो ब्लाइंड लर्निंग आपका कंबाइंड होता है ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग प्लस क्या होता है, ऑनलाइन लर्निंग होता है। किस तरह का होता है, तो ब्लाइंड लर्निंग क्या है, तो कंबाइंड ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग प्लस ऑनलाइन लर्निंग होता है, ठीक है। इसका बेनिफिट्स क्या क्या होता है, तो बेनिफिट्स देखते हैं कि क्या है। तो बेनिफिट्स जो होता है इसका, तो फ्लेक्सिबिलिटी होता है। किस तरह का होता है, तो ये ब्लाइंड वाला तो फ्लेक्सिबिलिटी होता है। ब्लाइंड लर्निंग का मतलब कहते हैं कि जिन लोग देख नहीं पाते हैं, ठीक है, जो हाथों से इमेजिन करके अपना स्टडी को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग होता है, ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग भी इसमें प्रोवाइड करवाया गया है, जैसे कि कंप्यूटर यानी कि कीबोर्ड को देख के भी वो लोग, पहले बुक्स होता था, ठीक है, तो बुक वो लोगों को बुक्स वैसा प्रोवाइड करवाया जाता था जिससे वो लोग अपना एजुकेशन को कर सके, ठीक है। और अभी होता है कि उस तरह का कीबोर्ड को प्रोवाइड करवा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो लोग अपना ऑनलाइन भी लर्निंग को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो बेनिफिट्स क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ठीक है, क्या होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी होता है। और क्या होता है इसमें, तो इंटरेक्टिव लर्निंग होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि मोक मोक क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, तो यूजीसी के लिए, ठीक है। यूजीसी के लिए, क्योंकि जेट के लिए मैं अभी इसलिए नहीं कह रही हूँ कि जेट का जो एग्जाम है आफ्टर, ठीक है, कब, तो आफ्टर आपका 10 ईयर बाद हो रहा है, ठीक है। तो इसका नहीं आपको पता होगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि जो यूजीसी जो नेट वाले जो आप जो यूजीसी जो नेट वाले हैं बच्चे हैं, उनको ये पता होगा, जो पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं पहले, उन लोगों को पता होगा कि ये सारे क्वेश्चंस उनको पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपका जेट में भी ये आपको पूछा ही जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद हो रहा है, तो बहुत सीरियस होके आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। ये मौका आप लोगों को दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज पढ़ लीजिए। मोक्स मोक्स क्या है, मोक्स आर फ्री ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल टू लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स और वर्ल्ड वाइड, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे कि देख सकते हैं कि जो आपका मोक्स है, इसका ये मोक्स के अंदर क्या क्या आता है, तो स्वयं आता है, स्वयं आता है, और आपका आपका नैपटेल आता है, और आपका इसमें क्या ये आपका शायद नहीं आता है, नहीं ये भी आता है, तो कॉर्सेरा भी आता है, ठीक है, ये भी आपका आता है, जैसे स्वयं आता है, नेप्टेल भी आता है, और आपका
कॉर्सेरा भी आता है, ठीक है। तो किसके अंदर, तो मॉक्स के अंदर, ठीक है। हाँ, ये नहीं आता है, हमें भी लग रहा था ये जो कोर्सेस है, ये कोर्सेस है, ये नहीं आता है। हमको लगा कि कॉर्सेरा होगा ये, बट ये कोर्सेस है। मैं कुछ लिखने चाह रही थी बट नहीं लिखी, ये कोर्सेस है, ठीक है। कोर्सेस होगा, तो ये आप इसको नहीं लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो गया है मेरे से, बट कोई नहीं, ठीक है। मैं यहाँ नीचे आप लोगों को बता दे रही। तो इसमें मॉक्स में 2 ही आते हैं, क्या क्या आते हैं आपके, तो स्वयं आता है आपका, और आपका NPTEL आता है, यानी कि नेप्टेल आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो MOOC क्या होता है, ये ऑनलाइन कोर्स है, ठीक है, जो बड़ी संख्या में लोगों के लिए खुले होते हैं, क्या, तो आपका बड़ी संख्या में लोगों के लिए खुले होते हैं। और एक चीज, हाँ, ये फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा, मौका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है कि मॉक का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, ICT इन हायर एजुकेशन, ठीक है। ICT का जो आपका जो है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशंस का जो रोल होता है, ये आपका क्या है, कहाँ पे, तो एजुकेशंस में तो देख लिए कि क्या रोल है, ठीक है। बट आपका जो उच्च शिक्षा है, ठीक है, जो उच्च शिक्षा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि हायर एजुकेशन में इसका क्या रोल होता है, ठीक है। तो इसमें हायर एजुकेशन में जो इसका रोल देख सकते हैं कि क्या है, कि ICT हैज ट्रांसमेड हायर एजुकेशन बाय इनेबलिंग, ठीक है। तो किसमें होता है, तो पहला क्या हो जाएगा, तो डिजिटल लाइब्रेरीज हो जाएगा, दूसरा ऑनलाइन जर्नल्स हो जाएगा, वर्चुअल लेबोरेटरीज हो जाएगा, और ऑनलाइन रिसर्च एंड डाटाबेस हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या होते हैं इनके, तो गूगल स्कॉलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो गूगल स्कॉलर हो जाएगा, और शोध गंगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ICT जो है हायर एजुकेशन में क्या भूमिका निभाता है, तो ये आपका डिजिटल लाइब्रेरी, ऑनलाइन जर्नल्स, वर्चुअल लेबोरेटरी, ये सारा चीजें आपको हायर एजुकेशन में क्या करता है, तो इनेबलिंग करवाता है, यानी कि एजुकेशन में, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल गूगल स्कॉलर और शोध गंगा, ठीक है। ये सारी चीजें अभी देखेंगे आगे, अभी बहुत सारी चीजें पढ़ना है, ठीक है। आप लोग मत सोचना कि क्लासेस इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होने वाली है, ठीक है, क्योंकि जो टॉपिक है आपका जो दिया हुआ सिलेबस में, ये थोड़ा लंबा है, ठीक है ना, आपका लॉन्ग है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, चाहे टाइम जितना भी लगे, ठीक है, क्योंकि 2 ही क्लास है, तो एक क्लास में तो सारा MCQs करवाऊंगी ना मैं। तो इसमें देखते हैं कि क्या है, उस शिक्षा में ICT का उपयोग क्यों किया गया, तो डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है, ऑनलाइन, ये सारे मैं चीजें बता दी हूँ। हिंदी वाले आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हैं तो ज्यादा टाइम टेकिंग हो रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इंग्लिश में समझा देती हूँ, हिंदी में प्लीज पढ़ लेना। अगर आप चाहो तो फीडबैक में आप जरूर देना कि मैम आप हिंदी में समझाइएगा, ठीक है, और हिंदी वाला स्लाइड को पढ़ाइएगा, और इंग्लिश वाला नहीं पढ़ाइएगा, तो मैं आप लोगों को वो भी कर दूंगी, ठीक है। आप लोग फीडबैक देके जाइएगा कि आप लोगों का डिमांड किस तरह का है, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा है ना कि आप लोगों को इंग्लिश ज्यादा समझ में आ रही है या फिर हिंदी में ज्यादा समझ में आ रही है, ठीक है। तो फीडबैक जरूरी है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ICT क्या करता है, तो इम्प्रूव्स क्या करता है, द आपका टीचिंग्स लर्निंग प्रोसेस थ्रू क्या क्या, तो आपका मल्टीमीडिया लर्निंग होता है, ठीक है, इंटरेक्टिव कंटेंट होता है, और रियल टाइम कम्युनिकेशंस होता है, डिजिटल असेसमेंट होता है, ठीक है। आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग। ये सारी चीजें उतना समझने का जरूरत नहीं, क्योंकि ICT जो है वो करता ही आपका, ठीक है, माध्यम शिक्षा के, ठीक है। माध्यम शिक्षा में प्रक्रिया को सुधार होता है, किस लिए, तो पहला मल्टीमीडिया लर्निंग होता है, दूसरा इंटरेक्टिव सामग्री होता है, रियल टाइम संचार होता है, और ऑनलाइन मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ ICT ऑफ टीचर्स, ठीक है। जो ICT है वो टीचर्स के लिए क्या रोल है, ठीक है, यानी क्या भूमिका निभाता है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा आपका, टीचर्स क्या कर रहे हैं, यूज कैन ICT टू, ठीक है। क्या क्या यूज करते हैं, जैसे कि अभी मैं आप लोगों की टीचर्स हूँ, तो मैं क्या क्या यूज कर रही हूँ, ठीक है। जैसे कि प्रिपल डिजिटल लेक्चर, ठीक है, जब बोर्ड आ जाएगा, जो डिजिटल बोर्ड जब आ जाएगा, ठीक है, डिजिटल बोर्ड जब आएगा, तो मैं लेक्चर वहां दूंगी आप लोगों को, ठीक है। उस टाइम क्या होगा कि रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं दूंगी, ठीक है, तो टीचर्स के लिए एक फायदा है। दूसरा क्या है, और उससे क्या होगा, डिजिटल बोर्ड में होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि फेस टू फेस भी, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या होगा कि हमारा जो कम्युनिकेशंस जो जो टीचिंग करने का जो स्टाइल रहेगा, ठीक है,
वो टू वे रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को। टू वे कम्युनिकेशंस का मतलब होता है दोनों साइड से, ठीक है। मैं अगर पढ़ाती हूँ तो मैं आप लोगों का जब कमेंट पढ़ने लगूंगी और आप लोगों को रिप्लाई दूंगी तो वो होता है टू वे कम्युनिकेशंस होता है, ठीक है। वन वे होता है कि जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को ना तो कमेंट पढ़ पा रही हूँ और ना ही कोई भी क्वेश्चंस को सुन पा रही हूँ, ठीक है। तो वो होता है आपका वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कि एक साइड से, ठीक है। जैसे मैं रिकॉर्ड करके डालूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो देखते हैं कि पहला क्या है, टीचर्स कैन यूज आईसीटी टू, फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, प्रिपेयर डिजिटल लेक्चर, सेकंड आपका कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस, थर्ड क्या हो, यूज मल्टीमीडिया आपका प्रेजेंटेशन, उसके बाद फोर्थ क्या हो जाएगा, इवेलुएट स्टूडेंट्स ऑनलाइन, ठीक है। अभी मैं ये बता रही हूँ कि जो आपका जो क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है, ऑनलाइन जो क्वेश्चंस आप करोगे, ठीक है, मैं लाइव रहूंगी तो आपको क्या करूंगी कि आपके जो स्टूडेंट्स जो भी रहेंगे उसका इवेलुएट करूंगी, किसका, तो क्वेश्चंस का, ठीक है। आपका जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसको मैं एनालिसिस करके यानी कि आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, वही सेम चीज है हिंदी में, आप लोग देख लो एक बार कि क्या है। तो देख सकते हैं हिंदी वाले आप लोग, डिजिटल लेक्चर तैयार कर सकते हैं, ऑनलाइन कक्षाएं ले सकते हैं, मल्टीमीडिया का उपयोग कर सकते हैं, ऑनलाइन मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, एडवांटेज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन में आईसीटी का एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो क्या है इसका, तो इनहांस टीचिंग आपका इफेक्टिवनेस, ठीक है, इफेक्टिवनेस है, ठीक है। तो आपको इसमें हिंदी भी साथ में इसी को पढ़ देती हूँ कि इंग्लिश वाले को लग रहा, हिंदी वाले को लग रहा कि मैम खाली इंग्लिश ही पढ़ रहे, हिंदी वाले कभी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो हिंदी वाले पढ़ देती हूँ कि शिक्षण को क्या करता है, ये आपका एडवांटेज क्या क्या देखने को मिलता है आपका आईसीटी का, तो ये शिक्षण को प्रभावी बनाता है, जो छात्र रहते हैं उनके रुचि को बढ़ाता है, वैश्विक संसाधनों का पहुंच देता है, और दूरस्थ यानी कि डिस्टेंस लर्निंग को भी ये प्रमोट करता है, ठीक है। चैलेंजेस ऑफ आईसीटी एजुकेशन देखने को मिलेगा कि इसके अभी क्या क्या चैलेंजेस है, ठीक है। तो इसमें चैलेंजेस क्या क्या देखने को मिलेगा, तो पर्याप्त संसाधनों की कमी होता है, डिजिटल असमानता होता है, शिक्षकों की प्रशिक्षण न होना होता है, और इंटरनेट की समस्या होता है, ठीक है। कभी कभी होता है कि अगर आपका लाइव क्लास चल रहा है, ठीक है, या तो लाइव क्लास जो मैम ले रही सर ले रही, वहां पे कभी कभी होता है इंटरनेट जो होता है आपका जो सर्वर होता है वो डाउन हो जाता है, या फिर नेटवर्क आपका इशू क्रिएट करने लगता है, ठीक है। कभी कभी कुछ ऐसे जगह हैं, ऐसे जो गांव है, ठीक है, जहाँ पे नेटवर्क बहुत ही प्रॉपर वे में नहीं चलता है इंटरनेट, तो उस वजह से क्या होता है कि बच्चे लाइव क्लासेस को प्रॉपर नहीं ले सकते, इसीलिए लाइव होते हुए भी उन लोगों को क्या करना पड़ता है, तो रिकॉर्डेड क्लासेस लेना पड़ता है, ठीक है। तो इंटरनेट की समस्या ये देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, आईसीटी मॉडल इन एजुकेशन, इसका मॉडल क्या क्या है, तो इसमें देखते हैं एजुकेशन, ठीक है। इसको देखते हैं कि अभी बहुत सारा अभी आगे पढ़ना है, बहुत सारे जो योजनाएं लाए गए हैं आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। तो इसमें देखते हैं कि जो है आपका एजुकेशन आईसीटी प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए का क्या किया जाता है, तो इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल यानी का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं नेट और जेट में विशेष रूप से क्या किया गया है आपका समर मॉडल को लाया गया है, ठीक है। फिर कह सकते हैं तो टपैक मॉडल, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं टीपीए के मॉडल लाया गया है, और दूसरा क्या है आपका, तो अश्योर मॉडल, ठीक है। ये आपके महत्वपूर्ण होते हैं किसमें, तो एजुकेशन में। देखते हैं कि आपका समर मॉडल क्या है, तो समर मॉडल जो है आपका ये क्या कहता है, देखिए ये सब जो मॉडल है ना, योजना जो है ना, ये सब तरह का जो योजना है ये आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यूजीसी और जो जेट है ना, दोनों का सिलेबस सेम है। तो जो बच्चे यूजीसी देते होंगे उन लोगों को पता ही होगा कि ये सारी चीजें पढ़ना है ही, ये कंपलसरी है, ठीक है। अगर जेट का तो एग्जाम अभी बहुत सालों बाद हो रहा है तो नहीं आइडिया होगा क्या पूछेगा, बट आपका काम है कि 5 क्वेश्चंस के लिए अगर हम 2 आवर लगा भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि 2 सालों 10 साल से जो तैयारी कर रहे हो तो 2 घंटा एक क्लास देने में तो कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें क्या है कि समर जो मॉडल होता है उसमें क्या कहता है, ये किन के द्वारा, तो रॉबिन आप क्या कह सकते हैं कि पुयंटैगुरा, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि पुयंटैगुरा के द्वारा क्या किया गया है, तो इसका डेवलप्ड किया गया है, ठीक है। यानी कि समर मॉडल बनता है कि समर मॉडल बताता है कि टेक्नोलॉजी को टीचिंग में किस तरह, मतलब किस स्तर तक क्या किया जाता है, तो आपका इंटीग्रेट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि समर का आप कह सकते हैं कि समर का जो फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, यानी कि कह सकते हैं कि इसको सब्स्टिट्यूशंस एग्री
आर्ग्यूमेंटेशंस एंड मॉडिफिकेशन आप कह सकते हैं रेडिफाइनेशंस, ठीक है, इसको कह सकते हैं रेडिफाइनेशन। तो इसका आप जरूर याद रखिएगा, इसका क्या, तो आप इसका फुल फॉर्म को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्या है आपका, तो एक एक करके देखते हैं कि प्रतिस्थापना क्या होता है, यानी कि सब्स्टिट्यूशंस क्या होता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशंस क्या होता है, तो सब्स्टिट्यूशंस जो होता है आपका ये कहता है कि टेक्नोलॉजी को क्या कर रहा है, तो डायरेक्टली क्या करता है, तो ये आपका रिप्लेस करता है, ठीक है। क्या करता है, रिप्लेस किसमें, तो ट्रेडिशनल टूल्स विदाउट मेजर चेंज, ठीक है, यानी कि तकनीकी पारंपरिक विधि को सीधे बदल देती है, लेकिन क्या कार्य में समान रहता है, ठीक है। जैसे कि बैकबोर्ड की जगह क्या होता है, तो आपका पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखते होंगे कि जो टेक्नोलॉजी जो डायरेक्ट रिप्लेस करता है ट्रेडिशनल टूल विदाउट मेजरमेंट, जैसे एग्जांपल टीचर्स यूज पावर पॉइंट क्या इन इंस्टेड ऑफ क्या कह सकते हैं इसको कि ब्लैक बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड होता है, यानी कि यहाँ पे ब्लैक बोर्ड होगा, ठीक है, यानी कि चाल बोर्ड, ठीक है, ये चाल बोर्ड के थ्रू इसको किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है हमारा, नेक्स्ट है आपका कह सकते हैं आर्गुमेंटेशन, ठीक है, यानी कि आर्गुमेंटेशन में होता है आपका क्या होता है कि टेक्नोलॉजी रिप्लेस ट्रेडिशनल मेथड्स विथ सम फंक्शनल इम्प्रूवमेंट, क्या करता है, ये आपका तकनीकी प्रारंभिक विधि को क्या करती है, तो बदलती है और कुछ सुधार को भी जोड़ती है, ठीक है। उदाहरण के लिए पावर पॉइंट में चित्र और वीडियो का उपयोग करना, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जो वृद्धि होता है, ठीक है, जो वृद्धि होता है ना, यानी कि आर्ग्यूमेंटेशन होता है, देखते होंगे कि आप लोग जो पावर पॉइंट, ठीक है, पावर जो पॉइंट होता है उसमें जो भी स्लाइडेड जो लेते हैं, ठीक है, जो भी स्लाइडेड जो लेते हैं उसमें देखते होंगे कि अगर आप उसको प्रेस कर दिए तो स्लाइडेड होता है, अपने आप वर्क करने लगता है, ठीक है। पावर पॉइंट कितने लोग अभी यूज करते हैं, मतलब जितने भी जैसे कि मैं भी ये सारे पीडीएफ बनाई हूँ, तो ये भी मेरा पीडीएफ कहाँ का यूज किया गया है, तो पावर पॉइंट के थ्रू ही बनाया गया है, ठीक है। अब देखते हैं परिवर्तन यानी कि मॉडिफिकेशंस क्या होता है। मॉडिफिकेशंस में देखते हैं कि टेक्नोलॉजी अलाउ सिग्निफिकेंट आपका रेसी रेडी रेडिजाइन, ठीक है, ऑफ क्या कहते हैं टास्क, ठीक है, यानी कि इसमें कि जो स्टूडेंट्स है क्रिएट्स क्या करता है, तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन, ठीक है, यानी कि तकनीकी के कार्य, यानी कि तकनीकी के कारण कार्य का ढांचा बदला जाता है, यानी कि छात्र ऑनलाइन मिलकर प्रोजेक्ट बनाते हैं। देखते होंगे जो मॉडिफिकेशन होता है, परिवर्तन होता है, कभी कभी होता है कि जो ग्रुप, ठीक है, इसको पढ़िए, इतना तामझाम देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट वे में परिवर्तन ये देखा जाता है कि जो आपका जो प्रोजेक्ट जो दिया जाता है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट जो ऑनलाइन मिलता है वो बहुत सारे ग्रुप के लोग, ठीक है, आप एक ग्रुप बनाया जाता है, उस ग्रुप से उस प्रोजेक्ट को क्या किया जाता है, तो कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन समझ में आ गया। अब देखते हैं कि रेडिफिनेशंस क्या होता है, यानी कि आपका पुनः परिभाषा, ठीक है, पुनः परिभाषा क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, टीचर्स ऑलवेज क्रिएट अ न्यू लर्निंग टास्क दैट वेयर आपका प्रीवियसली इम्पॉसिबल, ठीक है, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं क्या ग्लोबली थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, यानी कि इसमें संभव नहीं है, जो पहले से संभव नहीं थे उसको क्या करते, तकनीकी ऐसे कार्य को बनाती है, ठीक है। तो किसके अकॉर्डिंग, तो तकनीकी के अकॉर्डिंग उसको बनाया जाता है, जैसे कि उदाहरण दुनिया भर में छात्रों के साथ ऑनलाइन सहयोग करके, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, डेवलप्ड बाई, सॉरी हाँ, इसमें देखते हैं कि ये जो आपका सेकंड मॉडल जो आपका हो जाएगा, कौन सा मॉडल है आपका, टी आपका कौन सा, तो टीपीएससी के मॉडल, ठीक है। इसमें ये डेवलप कौन क्या है, तो पूनिया मिश्रा ने किया है, पूनिया मिश्रा आप कह सकते हैं, उनके बाद जो आपका कोहलेर है, यानी कि जे कोहलेर ने भी इनको आपका डेवलप्ड किया है, ठीक है। इसमें क्या है आपका जो टीपीएससी के जो मॉडल को जो बनाता है, टीचर्स ऑफ टेक्नोलॉजी पेडालॉजी और कंटेंट नॉलेज को संतुलित ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, यानी किसको किसको ज्ञान होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, किसको, तो टेक्नोलॉजी का ज्ञान, पेडालॉजी और आपका कंटेंट नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि इसमें कह सकते हैं इसका टीपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है ये याद रखिएगा, 1 2 3 4 5, इसमें हो क्या, टेक्नोलॉजी नॉलेज, पी का मतलब होता है
पेडालॉजिकल नॉलेज, तीसरा क्या होता है कंटेंट नॉलेज। ये आपको होना चाहिए किसमें, तो टीपीएससीके में, ठीक है। फिर इसका कंपोनेंट्स देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या है, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट्स में आपका आ जाएगा यानी कि सीके, ठीक है। सीके यानी कि कंटेंट नॉलेज में क्या क्या देखने को मिलता है। तो कंटेंट नॉलेज में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये होना चाहिए कि सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। जो पेपर आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, जो पेपर आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाने के काबिल आप तभी हो सकते हैं जब उस पेपर का आपका नॉलेज हो, ठीक है। तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग फीडबैक दे दीजिएगा, ठीक है, कि मैम आपका क्लासेस अच्छा लगता है, ठीक है। फीडबैक से ये पता चलेगा कि हाँ मुझे मैं आप लोगों को पसंद आ रही हूँ क्लासेस के थ्रू, कि आप लोग हमारे क्लासेस को पसंद कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, साइंस, ठीक है। जैसे कि नॉलेज यानी कोई भी सब्जेक्ट है, अगर मैथ्स का आप टीचर बन रहे हो तो मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए, हिस्ट्री का टीचर बन रहे हो तो हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, साइंस का टीचर बन रहे हो तो साइंस का नॉलेज होना चाहिए, विषय का ज्ञान, ठीक है। विषय का ज्ञान यानी कि दूसरा क्या हो जाएगा आपका पैडालॉजिकल नॉलेज, ठीक है। जो पैडालॉजिकल जो नॉलेज होता है उसका क्या होता है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि जो इसमें आपका टीचिंग मेथड एंड क्या हो जाएगा, तो दो स्ट्रैटेजी हो जाएगा, यानी कि टीचिंग मेथड का क्या स्ट्रैटेजी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेक्चर मेथड, डिस्कशंस मेथड, ठीक है। कभी भी टीचर्स का होता है कि एक आपका गुण जरूर होना चाहिए लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में होता है कि आपका क्या टीचर कनेक्ट करता है किससे, तो स्टूडेंट्स से, ठीक है। और डिस्कशंस यानी कि मेथड, डिस्कशंस मेथड होता है कि आप जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं आपके, तो ग्रुप डिस्कस करके अपना जो भी क्वेरीज यानी क्वेश्चंस होते हैं उसको ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू क्या करते हैं, तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा आपका पैडालॉजिकल नॉलेज, ठीक है। अगेन रिपीट हो गया है, तो पैडालॉजिकल नॉलेज क्या है आपको बता देंगे, टीचिंग मेथड, ठीक है, स्ट्रेटजी होता है, लेक्चर मेथड, डिस्कशंस मेथड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजिकल आपका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज मीन्स दैट कि अगर आप लेक्चर ले रहे हो तो आपको डिजिटल टूल्स का पता होना चाहिए, ठीक है। कि अगर आप लेक्चर ले रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर, इंटरनेट और सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को क्लासेस ले रही हूँ, तो ये सारा जो कंटेंट जो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ, ये मेरा अपना बनाया हुआ कंटेंट के साथ साथ मेरे पास कंप्यूटर और इंटरनेट का और सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज है, तभी मैं पीडीएफ को तैयार कर पाई हूँ और पावर पॉइंट में इसको मैं बना पाई हूँ, ठीक है। ये मैं खुद कंटेंट भी बनाती हूँ और इसका पीडीएफ भी मैं खुद तैयार करती हूँ, ठीक है। मैं जो है जो आप लोगों को जब भी जितने भी क्लासेस ली हूँ मैं किसी से नहीं बनवाती हूँ, ठीक है। मैं खुद कंटेंट और आपका पीडीएफ सारा मैं खुद करती हूँ, ओके। तो ये आपका नॉलेज होना चाहिए, यानी कि एग्जाम्पल में डिजिटल टूल्स का नॉलेज होना चाहिए, लाइक कंप्यूटर, इंटरनेट और सॉफ्टवेयर का, ठीक है। आप हिंदी में समझ गए होंगे यानी कि देख सकते हैं कि जो तकनीकी जो संसाधनों का ज्ञान जरूरी है, यानी कि टेक्नोलॉजी का। नोट में देखते हैं कि टीपीएससी के यानी कि इंटीग्रेशन क्या, ठीक है, क्या करता है, जब ये तीनों मिलते हैं तो क्या होता है, इफेक्टिव टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग पॉसिबल होता है, ठीक है। जब ये तीनों चीज जो मिलता है, ठीक है, यानी कि अभी जो मैं बताई, यानी कि टीपीसीए सॉरी टीपीएससी के, जब ये सब तीनों जो मिलता है आपका, तो इसमें क्या होता है, जो आपका जो टीचिंग जो स्टाइल होता है वो इफेक्टिव होता है, ठीक है। अब बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है टेक्नोलॉजी बेस में, और ये टीचिंग कराने का जो होता है, ये आप बच्चों को भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो पाता है, ठीक है। अब देखते हैं अश्योर मॉडल, इसमें क्या है आपका, तो इसमें जो कह रहा है आपका ये जो मीनिंग है आपका जो ASSURE एश्योर मॉडल, यानी कि ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल है। क्या इस तरह का मॉडल है, तो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल है जो क्या करता है, आईसीटी पर आधारित शिक्षण योजना बनाने में मदद करता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा जो मॉडल है जो योजना बनाने में मदद करता है, तो याद रखिएगा कौन सा मॉडल, तो ASSURE यानी कि एश्योर मेथड, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसका एश्योर का, तो याद रखिएगा, ये फुल फॉर्म भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। क्या है आपका, एनालाइज लर्नर होता है, स्टेट ऑब्जेक्टिव्स होता है, सिलेक्ट मेथड, या फिर मीडिया एंड मटेरियल्स, या फिर यूटिलाइज मीडिया एंड मटेरियल्स, और रिक्वायर्ड लर्नर एंड पार्टिसिपेशंस एंड इवोल्यूएट एंड रिवर्स, ठीक है, रिवाइज,
रिवर्स बदली में रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका क्या है कि ASSUR का बहुत अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज करो, फिर उसका ऑब्जेक्टिव्स को लाओ, फिर सेलेक्ट कोई मैथड सॉरी मेथड करो, फिर मटेरियल्स लाओ, ठीक है। मेथड्स मटेरियल सेम होता है, फिर उसको कैसे यूटिलाइज करना है एंड मटेरियल्स को, ठीक है। फिर रिक्वायर्ड लर्नर यानी कि पार्टिसिपेंट्स को, फिर उसको इवेलुएट करो एंड क्या करना है तो रिवाइज करना है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इसमें देखते हैं कि एनालाइज लर्नर्स कैसे होता है। तो आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स, ठीक है, बैकग्राउंड, ठीक है, एबिलिटीज एंड लर्निंग स्टाइल्स, ठीक है। इसमें एनालाइज ये किया जाता है कि छात्रों की क्षमता और पृष्ठभूमि की क्या विश्लेषण होता है, वो देखा जाता है एनालिसिस में, ठीक है। सेकंड होता है स्टेट ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्लियरली जो डिफाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव, शिक्षण के स्पष्ट उद्देश्य को क्या किया जाता है, आपका ऑब्जेक्टिव्स को तो निर्धारित किया जाता है, ठीक है। सेलेक्ट मेथड क्या हो जाएगा आपका, तो सेलेक्ट मेथड और मीडिया एंड मटेरियल्स, ठीक है। मेथड को क्या किया जाता है तो सेलेक्ट, और मीडिया जो एंड मटेरियल्स को क्या किया जाता है तो चूज जो टीचिंग मेथड्स एंड आईसीटी टूल्स, ठीक है। क्या तो आईसीटी टूल्स यानी उपयुक्त शिक्षण विधि में आईसीटी का उपकरण को क्या किया जाता है तो चुना जाता है, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका, यूटिलाइज मीडिया एंड मटेरियल्स, ठीक है। यूटिलाइज मीडिया एंड मटेरियल्स में क्या देखने को मिलता है, यूज सेलेक्टेड मीडिया, ठीक है, यूज सेलेक्टेड मीडिया इफेक्टिवली इन टीचिंग। किसमें, तो जो मीडिया जो आप यूज करते हो वो आपको इफेक्टिव होना चाहिए। जैसे कि चुने हुए आईसीटी, चुने हुए जो आईसीटी जो होते हैं वो संसाधनों का क्या करता है तो उपयोग करता है, ठीक है, इसका यूटिलाइज करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ जो साधन होते हैं, ठीक है, जो मीडिया होता है उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना है। फिर रिक्वायर लर्नर्स एंड पार्टिसिपेशन, जो भी लर्नर्स होते हैं उसके पार्टिसिपेशन, छात्रों की सक्रियता यानी भागीदारी का क्या करता है तो सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, इवेल्युएट एंड रिवाइज, ठीक है। इवेल्युएट एंड रिवाइज में देखते हैं कि क्या है कि इवेल्युएट लर्निंग आउटकम्स एंड इम्प्रूव टीचिंग्स, ठीक है, परिणामों का मूल्यांकन और सुधार करना, ठीक है। इसमें लास्ट आप देख सकते हैं कि जो भी सारा कुछ होने के बाद आप लोग इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, इवेल्युएट करते हैं कि क्या आपका, जैसे कि मैं आज आप लोगों का थ्योरी क्लास ली हूँ, ठीक है, थ्योरी क्लास ली हूँ, और कल का जो क्लासेस रहेगा वो आपका एमसीक्यू क्लास रहेगा, ठीक है। तो एमसीक्यू क्लास में आप लोगों का ये इवेलुएट होगा कि आज जो क्लासेस आपने लिया है, ठीक है, उसमें से कितना सीखे हैं आपने, ठीक है, कितना आप लोगों ने सीखा है, ठीक है। उसी का कल का क्लासेस में आप क्या करोगे कि उसका क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे, ठीक है। अगर मैं कल क्वेश्चंस अगर 50 या फिर 70 क्वेश्चंस लेके आती हूँ, तो उसमें से अगर 70 आउट ऑफ 60 कर ले रहे हो या फिर 50 आउट ऑफ 50 कर ले रहे हो, तो इससे ये इवेलुएट हो जाएगा आप लोगों का कि आज का जो क्लासेस है ये आप लोग बहुत अच्छे से किए हो, ठीक है। तो ये होता है आपका इवेलुएट और रिवाइज करना, ठीक है। देखते हैं उसके बाद आईसीटी इनिशिएटिव्स, ठीक है। लास्ट आपका पॉइंट क्या आ गया पर जो सिलेबस में जो फर्स्ट में दिखाई थी, तो उसमें इनिशिएटिव्स इन इंडिया। तो सबसे पहले क्या आता है, स्वयं आता है। स्वयं क्या है तो स्टडी वेब एंड एक्टिव लर्निंग फॉर यंग द एस्पायरिंग माइंड, ठीक है। ये फुल फॉर्म आपका पूछा जाता है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसका जो है आपका फुल फॉर्म आपका यूजीसी ने तो बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है, कि स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है, स्वयं होता क्या है, ठीक है। तो इसका जो याद रखिएगा, जो ये होता है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है, इज अ नेशनल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री लर्निंग कोर्स, ठीक है। ये याद रखिएगा। ये जो स्वयं क्या है आपका, तो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि आपका भारत सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है, और क्या तो फ्री ऑनलाइन कोर्स है ये, क्या तो आपका स्वयं, ठीक है। स्वयं भारत सरकार का ऑनलाइन शिक्षा मंच है यानी कि प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहां विद्यार्थियों को मुफ्त ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। विद्यार्थी लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या देखने को मिलता है, तो ये करता है कि प्रोवाइडेड क्वालिटी एंड एजुकेशन टू ऑल, क्या कर रहा है तो प्रोवाइडेड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल करेगा, ठीक है। प्रमोटेड ऑनलाइन लर्निंग होता है, और रिड्यूस डिजिटल डिवाइड होता है, और
और क्या होता है, तो कोर्सेस एबिलिटी क्या क्या देखने को मिलता है, ये तो इतना सारा देखने को मिलता है आपका किसमें, ऑब्जेक्टिव्स में। ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से है, तो 3 देख लो आप लोग। प्रोवाइडेड क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, जो एजुकेशन होता है ये आपका क्वालिटी बेस में होता है। प्रमोट ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है, प्रमोट कर रहा है ऑनलाइन लर्निंग को और डिजिटल डिवाइड्स को, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, जो कोर्सेस का एबिलिटी होता है उसको देखते हैं कि क्या है, तो स्कूल लेवल, ठीक है, स्कूल लेवल का जो कोर्सेस आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, ठीक है। फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल का करवाया जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट का करवाया जाएगा और स्किल कोर्स करवाया जाएगा। यानी कि स्वयं जो है ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि ये जो पूछेगा कि स्वयं कौन कौन सा कोर्सेज को प्रोवाइड करवाता है, तो याद रखिएगा स्कूल, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और आपका कौन सा, तो स्किल कोर्सेज, ठीक है। आप लोगों को मैं कल जो क्लासेस जो हायर एजुकेशन ली थी उसमें आपका यूजी और आपका पीजी दोनों, पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, और ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दी हूँ। आई होप आप लोग समझ चुके हैं। उद्देश्य देख सकते हैं कि क्या है, हिंदी वाले आप लोग पढ़ लो। सभी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देना, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना, डिजिटल असमानताओं को कम करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, एनपीटीईएल क्या है, ठीक है। नैप्टल क्या है, नैप्टल है, नैप्टल इज क्या है, ये आपका नैप्टल जो है आपका, एक सेकेंड, हाँ, नैप्टल जो है आपका क्या करता है, इज एन ऑनलाइन लर्निंग इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय आईआईटीएस। क्या है, तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया, ये जो नैप्टल इंजीनियरिंग और विज्ञान शिक्षा के लिए आईआईटी और आईएससी द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा, आपको पूछेगा कि आईआईटीज एंड आईआईएससी के द्वारा कौन सा प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है ऑनलाइन लर्निंग, तो नैप्टल याद रखिएगा। क्या क्या फीचर्स है, तो इसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाया जाता है, और क्या किया जाता है, तो फ्री लर्निंग रिसोर्सेस भी इसमें दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका, दिस इनिशिएटिव प्रोवाइडेड मिलियंस ऑफ डिजिटल बुक्स, ठीक है। ये जो इनिशिएटिव है आपका, ठीक है, ये आपका क्या करता है, यानी कि यह डिजिटल लाइब्रेरी है जहां लाखों किताबें और शोध सामग्री उपलब्ध है। यानी कि इसमें कह सकते हैं कि फ्री एक्सेस टू एकेडमिक रिसोर्सेज, सपोर्ट रिसर्च एंड हायर एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ईपीजी। ईपीजी पाठशाला क्या होता है, ईपीजी जो पाठशाला होता है ये आपका क्या है, ईपीजी पाठशाला प्रोवाइडेड आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। क्या, तो ईपीजी आपका पोस्ट, यहाँ पे पीजी लिखा हुआ है, कल मैं पढ़ाई हूँ आपको, तो पोस्ट ग्रेजुएट होता है। ई कंटेंट इन वेरियस सब्जेक्ट, ठीक है। इसका जो होता है प्लेटफॉर्म पीजी स्तर की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन सामग्री का प्रदान करता है, ठीक है। किस तरह का सामग्री प्रदान करता है, तो ऑनलाइन सामग्री, ठीक है। तो इसका डेवलप कौन किया गया है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि इसका डेवलपमेंट यूजीसी के द्वारा किया गया है, किसका, तो ईपीजी का। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी टॉपिक है ये पॉइंट, ठीक है। जब किसके द्वारा, तो यूजीसी के द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं कि दीक्षा क्या है, ठीक है। दीक्षा को बताने से पहले मैं अगेन रिपीट कर दूं कि अगर क्लासेस आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज क्या कीजिएगा, इतने स्टूडेंट देखते हैं ना, प्लीज उसका 50% स्टूडेंट तो यार लाइक करके जाया करो, ठीक है। लाइक कर दिया करो और फीडबैक देना मत भूलिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा ना, कभी जो मैं पढ़ाना अभी स्टार्ट ही की हूँ, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो प्लीज फीडबैक दीजिए, ठीक है। बाद में आप फीडबैक नहीं दो तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, बट अभी जो स्टार्टिंग पीरियड है मेरा, ठीक है, टीचिंग का, ठीक है, तो आप लोगों को कितना समझ में आता है, मेरा जो कंटेंट है वो कैसा लगता है, तो प्लीज फीडबैक दीजिए और लाइक करके जाइएगा, ठीक है। लाइक और शेयर कीजिएगा कि मैम का क्लासेस चलता है, और मेरा चैनल जो है इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। और 1000 का जो मुहिम है उसको जल्दी से फुलफिल कीजिए, ताकि जेपीएससी मेंस के लिए और आप लोग जेपीएससी जेट के लिए आप लोगों को कोर्सेज को मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। और जो भी यूजीसी नेट के भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे वेलकम, ठीक है। और जो भी बच्चे यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं 2027 और 28 के लिए, तो आप लोग ये चैनल से जुड़ जाइए मई से, ठीक है। मई लास्ट वीक या फिर अप्रैल अप्रैल फर्स्ट वीक से क्या हो जाएगा आपका, सॉरी मैं जून फर्स्ट वीक से आपका यूपीएससी का क्लासेस, आपका फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं दीक्षा। दीक्षा इज एन क्या है,
नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर टीचर्स, ठीक है, स्टूडेंट्स एंड स्कूल्स, ठीक है। फीचर्स क्या है इसका, तो डिजिटल टेक्स्ट बुक्स हैं, टीचर्स ट्रेनिंग्स हैं, इंटरेक्टिव लर्निंग कंटेंट है, ठीक है। दीक्षा, दीक्षा क्या है, एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो शिक्षकों को और छात्रों को डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराता है। किसको, तो दीक्षा जो है आपका टीचर के साथ साथ स्टूडेंट को भी आपका प्रोवाइड करवाता है, तो शिक्षा एजुकेशन मटेरियल्स यानी शिक्षा सामग्री, ठीक है। अब वर्चुअल लैब्स देखते हैं, ठीक है। वर्चुअल लैब्स क्या क्या है, तो वर्चुअल लैब्स अलाउ स्टूडेंट्स टू प्लेटफॉर्म लेबोरेटरी, ठीक है। ये लेबोरेटरी को क्या करता है, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट ऑनलाइन करवाता है, ठीक है। यानी कि वर्चुअल लैब्स अलाउ स्टूडेंट्स, ये वर्चुअल लैब्स स्टूडेंट्स को क्या करवाता है, तो अलाउ कराता है, ठीक है। वर्चुअल लैब के माध्यम से विद्यार्थी ऑनलाइन प्रयोगशाला प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, प्रयोगशाला का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देख सकते हैं, हाँ, सपोर्ट प्रैक्टिशियल लर्निंग, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि लर्निंग को क्या कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड एक्सेस टू लैब रिमोट लर्नर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ई ज्ञान कोश। ई ज्ञान कोश क्या है, तो ये जो ज्ञान कोश है आपका, ये जो आपका हो जाएगा, इट इज अ डिजिटल रिस्पोस्ट्री, ठीक है, रिस्पोस्ट्री डेवलपमेंट बाई क्या है, इंडिया इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नू, ठीक है। इग्नू के द्वारा इसको क्या किया गया है, तो लॉन्च किया गया है, ठीक है। ईपीजी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आपका याद रखिएगा, यूजीसी, ठीक है। और आपका ज्ञान कोश, ई ज्ञान कोश किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इग्नू के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये है क्या, इग्नू डिजिटल अध्याय क्या करता है, सब सामग्री का भंडार है, ठीक है। इसमें प्रोवाइड क्या क्या करवाया जाता है आपका, तो स्टडी मटेरियल्स का कोर्सेज कंटेंट करवा और रिसर्च रिसोर्सेज को क्या किया जाता है आपका, तो प्रोवाइडेड करवाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं शोध गंगा। शोध गंगा क्या है, तो शोध गंगा जो है आपका, ये आपका इज डिजिटल आपका रेपोजिटरी है, ठीक है, रेपोजिटरी है, जो किसके लिए, ऑफ पीएचडी थेसिस, किसके, तो सबमिटेड ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, यानी कि शोध गंगा भारत के विश्वविद्यालयों की पीएचडी थेसिस को क्या करता है, तो उपलब्ध होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, प्रोमोटेड रिसर्च प्रोवाइडेड एक्सेस टू डॉक्टरल थेसिस, ठीक है। तो ये बस याद रखिएगा, जो शोध गंगा है ये थेसिस के लिए के ठीक है, पीएचडी थेसिस के लिए इसका सबमिटेड इन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या हो जाएगा आपका, तो नेक्स्ट है आपका स्वयं प्रभा, ठीक है। स्वयं का फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब स्वयं प्रभा के बारे में, ये आपका यूजीसी नेट में आपका जो यूजीसी जो सॉरी क्या उल्टा लिख दी मैं, बट कोई नहीं, देखिए यूजीसी नेट, ठीक है। इसमें इसका जो ये क्वेश्चन फेवरेट है, ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, आपका जेट में भी पूछेगा, ठीक है, क्योंकि जेट का एग्जाम अभी हुआ नहीं है बहुत सालों से, तो उतना आप लोगों को भी आइडिया नहीं है, ठीक है। मुझे भी नहीं पता चल रहा है कि कहाँ से पूछेगा, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भी जेट का जो एग्जाम होगा उसको अकॉर्डिंग टू सिलेबस में करवा दूं, ताकि उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, ठीक है। 5 क्वेश्चंस यहाँ से आएगा ही, मतलब आएगा ही, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी आज का जो थ्योरी क्लासेस है आप लोगों के लिए जो मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ, उसको प्रॉपर वे में जरूर देखिएगा, ठीक है। स्वयं प्रभा प्रोवाइडेड एजुकेशन कंटेंट थ्रू डीटीएच सैटेलाइट चैनल, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं जो स्वयं प्रभा का जो फीचर्स है वो आपका 24/7 एजुकेशनल कैचे ब्रॉडकास्टिंग है, ये जो है आपका 24 घंटा चलने वाला है, ठीक है। ये आपका ये ब्रॉडकास्टिंग है, यूजफुल फॉर स्टूडेंट विदाउट इंटरनेट, ये जो है बिना इंटरनेट का भी इसको अब इसका लाभ उसको उठा सकते हैं, ठीक है। स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल के माध्यम से 24/7 शैक्षणिक कार्यक्रमों को क्या करता है, तो आपको प्रसारित करता है, ठीक है। रिवीजन देखते हैं कि रिवीजन में क्या क्या है, तो रिवीजन में देखते हैं सबसे पहला जो इनिशिएटिव्स था, पहला क्या था आपका, स्वयं था, ठीक है। तो स्वयं किस तरह का है आपका, स्वयं, तो ये आपका ऑनलाइन कोर्सेस है, ठीक है। एनपी नेप्टल क्या है, तो इंजीनियरिंग एजुकेशन, याद रखिएगा इंजीनियरिंग जो है नेप्टल क्या है, ये आपका आई जो आई 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 टीएस के द्वारा क्या किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और एनडीएलआई, ठीक है, ये डिजिटल लाइब्रेरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, दीक्षा, दीक्षा क्या है आपका, तो स्कूल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है।
शोध गंगा क्या है, तो पीएचडी थेसिस का क्या करता है ये, तो आपका रिपोजिटरी है, ठीक है। फिर आपका स्वयं प्रभा क्या है, तो आपका ये आपका टीवी चैनल है, जो कि आपको कितना 24/7 डी आप कह सके डीटीएच चैनल है ये, ठीक है। कौन, तो स्वयं प्रभा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, तो आई होप आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को जो आज का क्लासेस था वो कैसा लगा है, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग क्या कीजिए कि फीडबैक देके जाया कीजिए कि आप लोगों को क्लासेस कैसा लगा है, ठीक है। और जो भी बच्चे, जितने भी बच्चे देखते हैं, कल संडे का क्लास है, बहुत सारे बच्चों ने देखा है, तो प्लीज आज का क्लासेस जितने भी बच्चे देखेंगे तो उसको लाइक करके जाइएगा, ठीक है। एटलीस्ट 50% बच्चे जरूर लाइक करके जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तो ओके, बाय, थैंक यू।